आयुर्वेद में कहा जाता है कि 90% जो हमारी बीमारियां होती है वो हमारे पेट से ही शुरू होती है। Yes. तो भी शायद इसी और इशारा था। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं हम भूल गए। आयुर्वेद से बढ़ के कोई साइंस ना कभी हुआ है ना कभी होगा। अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको बीपी है, अगर आपको ओबेसिटी है, अगर आप फटीग्ड हैं, अगर आपको नींद नहीं आती है, बच्चे में एंजाइटी है, ऑटिज्म है, एडीएचडी है, इसका मतलब है कि माइक्रोबायोम आपका खराब है। इसके बारे में आप मुझे बताइए, किसी ने आज तक बताया कि भाई आप अपना डैमेज्ड माइक्रोबायोम को ठीक करो, आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएं? इस पे कोई बात ही नहीं करती। कोई भी ऐसी बीमारी आप मुझे बताइए कि जिसकी आपने दवाई ली और उसे ठीक हुआ। मैं तो किसी को नहीं जानता, अगर कोई जानता है तो मुझे बताएगा। कि जिन महिलाओं को 14 साल से पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, जिनको 20 साल से बीपी की प्रॉब्लम थी, जिनको नींद नहीं आ रही थी, उन्होंने सिर्फ अपना ये जो माइक्रोबायोम जो डैमेज्ड है उसको ठीक किया, उनका पीसीओडी ठीक हो गया, पीरियड्स ठीक आने लग गए, प्रेग्नेंट हुए। तो जब मैंने पढ़ा तो समझ में आया कि ये तो नुकसान वाली चीज़ें हैं, ये ठीक करने वाली चीज़ें नहीं है। जो बर्गर पिज्ज़ा हम खा रहे हैं, ये रूट कॉज है हमारी सारी बीमारियों का शुरू होने का। अंधा भाग रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के पीछे, हम बीमारियों के गर्त में फंस जाएंगे। हम वो 5 चीजें जो आप बता रहे थे जिससे हम अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि डॉक्टर्स का ये हो गया है कि इसको दवाई पे डाल दो, दवाई से मरने नहीं देगी और इसकी बीमारी इसको जीने भी नहीं देगी। कि यू आर जस्ट एन एटीएम फॉर देम। आप एटीएम मशीन हो, ये बात समझो, क्योंकि अगर आप जिंदा रहोगे तो दवाइयाँ बेचते रहेंगे वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दर्शन। आपके साथ मैं हूं अर्चना खरकवाल तिवारी। वेब दर्शन में आज बात होगी हमारे स्वास्थ्य की, सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की नहीं, हमारे मानसिक स्वास्थ्य की, हमारे व्यवहार की भी, और कैसे हमारी गट हेल्थ इन सब को प्रभावित करती है। और इस पर बातचीत करने के लिए आज जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं वो एक मिशन लेकर चल रहे हैं। वो मिशन है 2035 तक पूरे वर्ल्ड को केमिकल फ्री करना। तो स्वागत करती हूँ मैं अपने खास मेहमान का, जो कि ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया हैं, अजीत बिसेन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार और बहुत धन्यवाद अर्चना जी, आपने बुलाया इस टॉपिक पे बात करने के लिए। ये टॉपिक ऐसा है कि जो आज हम बात करेंगे, अगर किसी ने पूरा ये पॉडकास्ट देख लिया तो मैं ये वादा करता हूँ कि उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आज बहुत कुछ सीख के जाएंगे हमारे दर्शक। मेरे को भी पूरा भरोसा है। और जिस तरह से मैं खुद आपको फॉलो किया, आपको सुना, देखा, समझा, मैंने खुद अपनी चीजों में भी बदलाव किया है काफी कुछ। तो अजीत जी, सबसे पहले तो ये मैं इसी से शुरू करूंगी कि किसी का गट खराब हो रहा है, गट हेल्थ गड़बड़ हो रही है, ये फर्स्ट साइन क्या है, इससे हम नोटिस करें, और क्या रिलेशन है इसका हमारे पूरे ओवरऑल स्वास्थ्य से? जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल जवाब है। और मैं ऐसी बात करूंगा कि बिल्कुल सिंपल रहे बात, कि लोगों के दिल तक बात पहुंचे और लोगों को समझ में आए। सबसे पहले माइक्रोबायोम की बात करेंगे। गट हेल्थ माइक्रोबायोम से रिलेटेड है। सबसे पहले सवाल ये आता है कि माइक्रोबायोम है क्या चीज़। तो मैं आज सिर्फ ये मैसेज देने आया हूँ कि ये एक ऐसा साइंस है जिसको हम भूल चुके हैं, और इतना सिंपल साइंस है कि जिसको अपनाना बहुत आसान है। तो मैं सिर्फ एक मैसेंजर के फॉर्म में आया हूँ ये बताने के लिए कि कितना आसान ज़िंदगी हो सकती है और डिजीज़ेस से दूर हो सकती है। अब शॉकिंग फैक्ट ये है कि हम कहते हैं कि हमारी बीमारी जीन से आती है, डॉक्टर से कहते हैं कि हमारे जीन्स में है। 1%, वी आर ओनली 1% ह्यूमन। हमारे शरीर में सिर्फ 1% ह्यूमन जीन्स हैं, 99% हम माइक्रोब से बने हुए हैं। सो आप 1% के पीछे क्यों भाग रहे हैं कि जब आपको 99% आप आराम से ठीक कर सकते हैं। जो ह्यूमन जीन्स है, प्रॉब्लम यह है कि उसको आप ठीक नहीं कर सकते मोस्ट ऑफ द टाइम। जेनेटिक डिजीजेज होती हैं लेकिन वो बहुत रेयर होती हैं। मोस्ट ऑफ जो आज बात कर रहे हैं आप गट हेल्थ की, सारी डिजीजेज हमारी लाइफस्टाइल से हैं। तो उसी की हम बात करेंगे। 1% हम ह्यूमन जीन है, 99%, 100% वी आर मेड ऑफ माइक्रोब्स। सो वो माइक्रोब्स जो हमें चला रहे हैं वो हमारे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? वो माइक्रोब्स जिसको नेचर ने बनाया है, जो भगवान ने हमें दिया हुआ है, जिनकी संख्या 100 खरब तक हो सकती है। जस्ट इमेजिन द वर्ल्ड। एक हमारे संस्कृत में बहुत ब्यूटीफुल एक सेंटेंस है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसा पिंड में वैसा ब्रह्मांड इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द यूनिवर्स। सो देयर इज अ होल यूनिवर्स आपके अंदर है, और वो यूनिवर्स माइक्रोब्स हैं, जिनकी संख्या मैंने बताया 40 खरब है, और ह्यूमन जीन्स की बात करें तो 1:100 का रेशो है। सो लेट्स फोकस ऑन देयर जीन्स, बिकॉज उनको मैनिपुलेट करना इज द रॉन्ग वर्ड, बट उनको ठीक करना बड़ा आसान है। तो अब आपने पूछा बहुत अच्छा सवाल किया कि गट
आपकी सिम्टम्स क्या है। अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको बीपी है, अगर आपको ओबेसिटी है, अगर आप फटीग्ड हैं, अगर आपको नींद नहीं आती है, बच्चे में एंजाइटी है, ऑटिज्म है, एडीएचडी है, इसका मतलब है कि माइक्रोबायोम आपका खराब है। आपका डैमेज माइक्रोबायोम इज द की, इट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल डिजीजेज। यहां से शुरुआत होती है। शर्म की बात यह है कि डॉक्टर्स हो या कोई भी और जो बड़े बड़े लोग जो बताते हैं कि बीमारी को कैसे ठीक करें, इसके बारे में आप मुझे बताइए, किसी ने आज तक बताया कि भाई आप अपना डैमेज्ड माइक्रोबायोम को ठीक करो, आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी? बिल्कुल, मैंने कहीं नहीं सुना, इस पे कोई बात ही नहीं करता है। जी, तो अब आते हैं बीमारियां, एक एक थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊं पहले, उसके बाद से आप अपना क्वेश्चन पूछिए कि सो दैट कि लोगों को समझ में आए। हम शुगर की दवाई खाते हैं कि शुगर ज्यादा है ब्लड में। शुगर क्यों ज्यादा है? क्योंकि आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे हुआ? आपका जो माइक्रोबायोम डैमेज हुआ तो वो जो आपको इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं उसको जाके ब्लॉक कर देता है। अब प्रॉब्लम आपके इंसुलिन रिसेप्टर की है, शुगर की प्रॉब्लम नहीं है। शुगर खून में उतना ही दौड़ रहा है, उसको सेल में ले जाने के लिए जो इंसुलिन चाहिए उसका रिसेप्टर ब्लॉक हो गया। और उसका रिसेप्टर क्यों ब्लॉक हुआ? लीकी गट डैमेज्ड माइक्रोबायोम से। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि खून में इंसुलिन है, लेकिन जो 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 सेल होता है वो एक लॉक की तरह से होता है, ताला है, उसको खोलने के लिए इंसुलिन चाबी है। अब चाबी आपकी लग नहीं रही क्योंकि आपका जो ताला है वो खराब हो चुका है, उसमें एलपीएस बात करेंगे हम उसकी, एलपीएस जमा हो गया, उसमें फैट सेल्स जमा हो गए। तो उसको आपको वो हटाना है कि आपने चाबी उसमें घुसाते रहना है। तो इंसुलिन की प्रॉब्लम नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर क्या कहते हैं कि शुगर ज्यादा तो आपको और इंसुलिन देने लग जाते हैं। तो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ना सिर्फ शुगर को सेल्स में लेके जाता है, इट इज ऑल्सो अ ग्रोथ हार्मोन। प्रॉब्लम क्या है, ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग। ये ग्रोथ हार्मोन है, मतलब अगर आपके अंदर कहीं भी कैंसर ट्यूमर हुआ और थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ तो उसको बढ़ा देगा वो। तो कैंसर कॉज करने का एक तरीका, बहुत बड़ा तरीका ये भी है। इंसुलिन जो शुगर के पेशेंट होंगे देखेंगे उनका मुंह बड़ा होता है, पेट बड़े हो जाते हैं, वो ग्रोथ फैक्टर है। कहीं ना कहीं तो उसको लेके जाएगा ना, जो आपका शुगर घूम रहा है, तो उसको नहीं ठीक कर रहा है। सेम चीज है बीपी के लिए भी हो सकता है, यही चीज है। बीपी गट आपका जो आपके जो सॉरी जो आपके नाइट्रिक ऑक्साइड है उसका फॉर्मेशन, वो डैमेज माइक्रोबायोम से वो खराब हो जाता है। आपका नाइट्रिक ऑक्साइड की जो इनटेक है बॉडी में वो कम हो गई, आर्टेरियल वॉल डैमेज्ड है, तो उसको हील करने के लिए आपको गट माइक्रोबायोम को ठीक करना पड़ेगा। सेम थिंग ओबेसिटी में बात करें, मोटापा में, तो उसमें भी वही फैक्टर है। जो खराब माइक्रोब्स आ गए हैं तो वो आपके जो सिस्टम में जो से एक्सट्रैक्शन करना है उसने जो फूड का, तो वो नहीं कर पा रहे, खराब वाले करके कैलोरीज इंटेक आपका बढ़ा दे रहा है, तो और आप खाने लग जा रहे हैं, इसलिए मोटापा हो रहा है। तो मैंने क्या देखा है अपने इस 8-10 साल की जर्नी में, पर्सनली अपने आप को इंक्लूडेड, कि जब आप गट माइक्रोबायोम को डैमेज को ठीक करते हैं तो वो ये बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि आप रूट पे जा रहे हैं। अभी जो आप भी दवाई आप ले रहे हैं, कोई भी दवाई, वो आपके सिर्फ सिम्टम्स को डील कर रहा है, सिम्टम्स को मास्क कर देता है और आपको बीमारी वैसी की वैसी रहती है। कोई भी ऐसी बीमारी आप मुझे बताइए कि जिसकी आपने दवाई ली और उसे ठीक हुआ। मैं तो किसी को नहीं जानता, अगर कोई जानता है तो मुझे बताएगा। मैंने अपने जो इस पर्सनल जर्नी में देखा, अपने यूट्यूब की जर्नी में देखा कि जिन महिलाओं को 14 साल से पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, जिनको 20 साल से बीपी की प्रॉब्लम थी, जिनको नींद नहीं आ रही थी, उन्होंने सिर्फ अपना ये जो माइक्रोबायोम जो डैमेज्ड है उसको ठीक किया, उनका पीसीओडी ठीक हो गया, पीरियड्स ठीक आने लग गए, प्रेग्नेंट हुए वो लेडीज, बीपी ठीक हो गया, डायबिटीज ठीक हुआ। मैं अपने आप को बोल सकता हूँ, मैं 10-15 साल पहले मैं खुद बीपी की गोली खाता था। 15 साल पहले जब ये समझ में आया कि माइक्रोबायोम डैमेज कैसे होता है और कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आहा मोमेंट आता है, वो लाइट बल्ब मोमेंट आता है कि ऐसे भी होता है। और फिर से वही बात कि ये चीज़ कोई बताता नहीं है, और इतना सिंपल है कि जो मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ कि आज हम पॉडकास्ट में आप बात करेंगे कि इसको आप डैमेज गट को ठीक करेंगे तो आपकी सारी बीमारियां जड़ से जाएंगी। मतलब जिस तरह से आप बता रहे हैं अजीत जी, मुझे तो लग रहा है कि सारी चीजें हैं, कोई भी चीज जो है, चाहे वो हमारी शारीरिक बीमारियां हो, हमारी मानसिक बीमारियां भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है हमारे गट से। तो क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं तो फिर हम जो आपका प्रोफाइल है हम थोड़ा सा उस पर भी जानना चाहेंगे, ताकि दर्शकों को पता चल पाए कि आप कितने सालों से इस एक मिशन पर लगे हुए हैं और आपकी खुद की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आप कैसे कोच बने और गट हेल्थ पे आपने काम करना शुरू किया, माइक्रोबायोम्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आपको खुद कैसे रियलाइज हुआ?
जी, जैसे मैंने बताया कि 2010 में मैं जब मेरे को ये सब बीमारियां डायग्नोज हुई, और उससे पहले आई वाज प्रीटी हेल्दी पर्सन। उस टाइम पे पीक में मेरा वेट 93 केजी तक हो गया था। मैं हफ्ते में 2 एलर्जी के शॉट्स लगते थे, हाईली एलर्जिक था मैं। बीपी की गोली शुरू हो गई थी, कोलेस्ट्रॉल की दवाई शुरू होने वाली थी, हाई कोलेस्ट्रॉल था। तो जब दवाई लेनी शुरू की मैंने, तो और जब देखना उसकी दवाई के पीछे वो लिखा होता है कि क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो जब मैं पढ़ना शुरू किया तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया, क्योंकि पढ़ने का शौक शुरू से ही रहा है। थोड़ा रिसर्च करने का शौक रहा है, कि चीज़ों को डीप में जाने का शौक रहा है। तो जब मैंने पढ़ा तो समझ में आया कि ये तो नुकसान वाली चीज़ें हैं, ये ठीक करने वाली चीज़ें नहीं है। क्योंकि डॉक्टर से मैंने पूछा कि कब तक दवाई चलेगी, तो दवाई तो सारी ज़िंदगी चलेगी। और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, अब जैसे मैंने बताया कि बीपी अगर आपको है तो कल को आपको हार्ट की प्रॉब्लम होएगी। आपको शुगर है तो कल को आपको कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप इंसुलिन पे डिपेंडेंट हो गए। तो इंसुलिन, जैसा बताया, ग्रोथ हार्मोन है। तो फिर मुझे समझ में आया कि फिर कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो फिर मैं क्रिकेट वगैरह बहुत खेलता था, बहुत एक्टिव था, पर बैंकिंग जॉब में आ गया था तो बहुत ज़्यादा मैं डोमेंट लाइफस्टाइल हो गया था। तो उस टाइम तो मैंने अपने आप को फिट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किया, डाइट वगैरह प्लान किया। द सैड पार्ट इज, सैड आपको पता है सैड क्या होता है? सैड स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट। स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट हमें लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है, पर उसका नाम ही सैड है। जो बर्गर पिज्ज़ा हम खा रहे हैं, ये रूट कॉज है हमारी सारी बीमारियों का शुरू होने का। और बहुत दुख की बात है कि हम भारत में वो चीज़ें ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। 5 साल पहले जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, तो मैंने यही बात बोली थी कि जो हम अंधा भाग रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के पीछे, हम बीमारियों के गर्त में फंस जाएंगे। और आज हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। जब पहले 10 साल 20 साल पहले आप देखेंगी, तभी भी हर घर में डायबिटिक पेशेंट नहीं था। आज हर घर में डायबिटिक पेशेंट और बीपी का पेशेंट तो है ही है, मैंने देख लिया है। और अगले 5 साल में, सॉरी ये आई एम बेयरर ऑफ दिस बैड न्यूज़, बट जिस हिसाब से हम जा रहे हैं, 5-10 साल में हर घर में कैंसर का भी पेशेंट होगा। अभी एक्सटेंडेड फैमिली में हो रहे हैं, लेकिन मैं न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, उसमें हर घर में कैंसर का पेशेंट होगा। मैं आज वार्निंग दे रहा हूँ, अगर हम नहीं सुधरे तो। कमिंग बैक टू माई जर्नी, देन मैं इसमें मेरा इंटरेस्ट जगा कि जब मैं अपने आप ठीक हो सकता हूँ, मेरी दवाई छूट गई 6 महीने साल में, तो मुझे समझ में आया कि जब डॉक्टर मुझे ये बोल रहे हैं, एंड नो ऑफेंस टू एनी डॉक्टर्स वन ऑफ द ब्रिलियंट माइंड होते हैं इंडिया में, और 80% 70% बाहर में भी, ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, यूएस में, इंडियंस डॉक्टर्स ही हैं वहाँ पे। बट उनके पार्ट में, उनके सिलेबस का पार्ट नहीं है ये पढ़ाना। उनका पार्ट क्या है कि बताना कि ये बीमारी आपको हुई है तो इसको मैनेज कैसे करना है। मैं इसमें एक बड़ा फेमस अपने चैनल पे एक डायलॉग मारता हूँ, क्योंकि मेरा नाम अजीत है। तो एक पुराने फिल्मों के टाइम में एक अजीत हुआ करता था, विलन। तो वो उनका फेमस डायलॉग था कि इसको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसको जीने नहीं देगी और ऑक्सीजन इसको मरने नहीं देगा। मैं बोलता हूँ कि डॉक्टर्स का ये हो गया है कि इसको दवाई पे डाल दो, दवाई से मरने नहीं देगी और इसकी बीमारी इसको जीने भी नहीं देगी। और उसका सेकंड पार्ट में बोलता हूँ कि यू आर जस्ट एन एटीएम फॉर देम। आप एटीएम मशीन हो, ये बात समझो। क्योंकि अगर आप जिंदा रहोगे तो दवाइयाँ बेचते रहेंगे वो, जब आप मरी गए तो दवाइयाँ किसको बेचेंगे। एंड द सैड पार्ट इज कि अभी मार्केटिंग का बहुत सिंपल नियम है, कैच देम यंग, कि जितना जल्दी आपका कोई कस्टमर बनता है उतनी लंबा उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। सो मेरे को अब ये आश्चर्य नहीं होता कि 5 साल के बच्चे को कोई बीमारी है, 8 साल बच्चे को ADHD हो रहा है, 10 साल के बच्चे को ऑटिज्म हो रहा है। मेरे को कोई इसमें अब आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि ये वही मार्केटिंग माफिया है जो पहले सिगरेट बनाया करते थे, वही माफिया है जो अब ये फूड इंडस्ट्री में आ गए हैं, और ये वही लोग इंटरकनेक्टेड हैं जो ये हॉस्पिटल चलाते हैं और फार्मास्यूटिकल चलाते हैं। क्योंकि 1950 से पहले ये इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में भी जो दवाइयाँ थी वो होम्योपैथी बहुत वो था, हर्बल बेस्ड सारी दवाइयाँ थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, बिकॉज पेट्रोलियम का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा था और वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था, तो उसके बाई प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ करना है, ये एक बड़ा तगड़ा कॉन्स्पिरेसी चलाई। तो उसमें रॉकफेलर नाम का एक सज्जन है, जो लोग गूगल कर सकते हैं, बहुत बड़ा बिलियनियर, मिलियनियर उसका मतलब नाम नहीं आता, लेकिन उसकी फैमिली बहुत वो है। तो उन्होंने ये मेडिकल स्कूल्स को, गवर्नमेंट को लॉबिंग करके ये कंफर्म कराया कि ये सब बंद करो,
और ये दवाइयाँ देनी शुरू करो। तो ये दवाइयों का मोहजल वहाँ से शुरू हुआ, तो वहाँ से सिलेबस चेंज हुआ। तो वहाँ से मैं यही बोलता हूँ कि जो डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता है वो क्या कर सकते हैं, उनको तो वो पढ़ाया वही ज़्यादा है। क्योंकि यूएस वगैरह में तो मैं बोलता हूँ सू हैप्पी कंट्री है कि किसी भी चीज़ में मुकदमा कर देते हैं, दे आर वेरी हैप्पी टू सू एनीवन। तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, उनको मजबूरी है, उनको जो पढ़ाया गया वही करेंगे, क्योंकि उनके लॉ में है कि अगर उन्होंने वो नहीं प्रोटोकॉल फॉलो किया तो उनका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। तो दे आर डूइंग देयर जॉब, बट वी एज ह्यूमंस विद आवर सोल वी शुड नो कि क्या गलत है क्या सही है। तो ये गट माइक्रोबायोम फिर से वहीं पे आता है, कमिंग बैक टू दैट, कि जब आप इसको सुधारेंगे तो वहां से प्रॉब्लम दूर होनी शुरू हो जाएगी। तो कमिंग बैक टू अगेन माय थिंग, तो जब ये चीज़ें मेरे को समझ में आनी शुरू हुई तो जब कोविड हिट हुआ तो घर में सब बैठे हुए थे, तो मैंने भी सोचा कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। तो मैंने वही माइक्रोबायोम के 6 अपने ओरिजिनल वीडियोस डाले थे कि लोगों को ये बात मैसेज पहुंचे, क्योंकि कोई बात नहीं कर रहा था। अगेन आज के टाइम में दुख की बात यह है कि तकरीबन 6 साल हो गए उस वीडियो को आए हुए, लोग ज़्यादा उस पर नहीं जा पा रहे हैं, और वो जो ऑथेंटिक नॉलेज है जो समझ आना चाहिए और जो मैं कन्वे करता हूँ कि मेडिकल एजुकेशन इज़ मोर पावरफुल देन मेडिकल ट्रीटमेंट, कि आप घर बैठे आप अपने डॉक्टर क्यों नहीं बन सकते, क्या मुश्किल है। हमारे घर में हमारी माताएं बहनें क्या डॉक्टर नहीं थी क्या, सब डॉक्टर थी। बट अब हम मॉडर्निटी के चक्कर में, ये डॉक्टरों के चक्कर में, किस चक्कर में मुझे नहीं समझ में आता, कि हम अपना बेसिक सेंस ही भूल गए हैं। हर बीमारी का इलाज हमारी दादी नानी कर दिया करती थी, और आज मैं फिर से बताऊंगा कि उसको एक और लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं। अब घर बैठे कोई भी बीमारी हो, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरा वादा यही है कि आपने उसको प्रोटोकॉल मेरा फॉलो कर लिया सिंपल, तो चाहे आपका बीपी हो चाहे आपका शुगर हो। और एक चीज़ मैं फिर से हाथ जोड़ के बोलूँगा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टरी सलाह कभी नहीं देता, लेकिन मैं जो ये बता रहा हूँ लोगों ने जो फॉलो किया है, जो मैं कोर्स बनाता हूँ, मैं कोर्स इसीलिए बना रहा हूँ कि आपको एजुकेट कर सकूँ। मैं कहता हूँ मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा, आप अपने बॉडी पे करके देखो ना, आपको क्या फर्क पड़ रहा है। मैं कौन सी आपको कोई दवाई दे रहा हूँ, मैं कौन सा कोई आपको इंजेक्शन दे रहा हूँ, आप इंजेक्शन तो लगा रहे हैं, जिसका फायदा क्या है आप खुद सर्च करिए। क्योंकि मुझे लगता है ना ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि आप अगर फ्री में और एक अच्छी जानकारी, अच्छी नॉलेज लोगों को दे रहे हैं तो लोगों को शायद उतना समझ में नहीं आ पा रहा है, और वो जब वही चीज़ अगर एक आपको कॉस्टली एक पैकेज बना के दिया जाता है तो शायद जल्दी लोग कनेक्ट करने लग जाते हैं। आई होप कि आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से मेरे ख्याल से एक नया रेवोल्यूशन शायद शुरू हो सके, क्योंकि ये बात करने में तो सिंपल लग रहा है, लेकिन लाइफ में जो सिंपल चीज़ें हैं वो बहुत इफेक्टिव होती हैं। प्रॉब्लम ये है मॉडर्न लाइफ में कि जो सिंपल है ना वो बोरिंग है, और वी आर एडिक्टेड विद डोपामिन राइट नाउ। तो इस 6 सेकंड के स्क्रॉल में जहाँ पे हमें डोपामिन हर 6 सेकंड में चाहिए, तो ये बात समझना थोड़ा मुश्किल है आज की जनरेशन को। तो मैं इसीलिए माताओं बहनों को ट्रेन करने की कोशिश करता हूँ और बोलता हूँ कि आप डॉक्टर बनिए। क्या करना है आपने घर में, सिंपल चीज़ें मैं बताऊंगा अभी, क्या आप पूछेंगे बात करेंगे हम। सिंपल घर में आप चीजें बना सकते हैं जिसका लिटरली 2 मिनट से भी कम टाइम लगता है, और जो बड़े बड़े प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स की बात करते हैं उसका बाप का बाप है। ठीक है, एक आपने क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा था, गट ब्रेन एक्सिस आपने उसको बोलते हैं हम, कि एंजाइटी डिप्रेशन क्यों हो रहा है। अब वही चीज है, आपको अगेन डॉक्टर दवाई दे रहा है डिप्रेशन की, एंजाइटी की, वो ब्रेन को ट्रीट कर रहा है, ब्रेन के सिम्टम को ट्रीट कर रहा है। एंजाइटी डिप्रेशन क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल हम देख रहे हैं कि हर किसी को एंजाइटी हो रही है, हर कोई डिप्रेशन में है। भाई मैंने बोला ना 5 साल के बच्चे को भी एंजाइटी में आ गया बच्चा, एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड अगेन, बिकॉज जो माइक्रोब्स बना रहे हैं, जो वो हैप्पीनेस हार्मोन जो डॉक्टर दवाई दे रहा है एंजाइटी की, डिप्रेशन की, दे रहा है सेरोटोनिन की। सेरोटोनिन मिमिकिंग दवाई देता है। सेरोटोनिन बेसिकली क्या होता है, आपका हैप्पीनेस हार्मोन, हैप्पीनेस हार्मोन है। ब्रेन में लगता है कि ब्रेन में प्रॉब्लम है, वो ब्रेन में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपके गट में है, डैमेज गट है। बिकॉज सेरोटोनिन इज प्रोड्यूस इन गट, 90% इन योर गट। आपके गट में 90% सेरोटोनिन बन रहा है जो आपको हैप्पीनेस देता है। आपका अगर गट डैमेज होगा तो सेरोटोनिन बनना बंद हो गया। गट और ब्रेन का एक्सेस बोला जाता है, मतलब कनेक्टेड है। सो इट्स अ 2-वे प्रोसेस है, डायलॉग चल रहा है। तो ब्रेन जो मैसेज भेजता है गट को, वो 10% भेजता है। जो गट मैसेज भेज रहा है 90% भेज रहा है। तो मतलब ये ज्यादा बात कर रही है, ये आंटी ये वाली जो है ना, वो ज्यादा बात कर रही है। वही गट फीलिंग जो कहते हैं ना, गट फीलिंग हो रही है। यस, सो गट फीलिंग का अगर आप लोग सुनना चाहें, गट फीलिंग इज एक्चुअली साइंस। वो जो माइक्रोब्स बैठे हैं ना, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं
वो ऐसे ही कोई वो हमारे जैसे ये जीवित हैं, उनकी संख्या फिर से आते हैं 100 खरब के करीब है। उसमें से 80 to 90% आपके कोलन में बैठे हैं, आपके गट में बैठे हैं। एक 100 बिलियन के आसपास आपके मुंह में है, 100 बिलियन आपके स्किन पे हैं। तो हम तो ना स्किन का ध्यान रख रहे हैं, ना माउथ ओरल माइक्रोबायोम का ध्यान रख रहे हैं जी। और गट का तो हम भूल ही बैठे हैं। तो हम बताएंगे कैसे डैमेज होता है, उस पर आएंगे, सो दैट कि पूरा हम कवर कर सकें। अब जो प्रोड्यूस हो रहा है सेरोटोनिन गट में, अच्छे माइक्रोब्स हमने खराब कर दिए तो बनना ही बंद हो गया। तो डिप्रेशन और एंजाइटी तो नॉर्मल होगा ही होगा, 100% होगा। तो जो टू वे प्रोसेस जा रहा है, तो बेसिकली ब्रेन शांत रहना चाहता है। ब्रेन नीड्स मोनोटोनी। ब्रेन को क्या चाहिए कि मेरे को ज्यादा भागदौड़ नहीं करना है, क्योंकि ब्रेन क्या करता है कि आपकी एनर्जी को कंजर्व करना है उसने। इवोल्यूशन ऑफ आवर ह्यूमन बीइंग वो ऐसा है कि वो बस आपको, इसीलिए हम काम नहीं करना चाहते हैं। आपको ब्रेन कहता है कि बस कोई बात नहीं, काम मत कर। आपने देखा है ना, बेसिक लेजीनेस हमारे उसमें होता है, क्योंकि ब्रेन अपना एनर्जी कंजर्व करता है। क्योंकि वी हैव कम थ्रू दैट एवोल्यूशन जहां पे फूड वाज स्केर्स। टुडे फूड इज अपलेंटी। टुडे वी आर कैलोरीज रिच पीपल एंड मिनरल डेफिशिएंट पीपल। हमारे खाने में से मिनरल एक सोची समझी साजिश के तहत हटा दिया गया है। आप देखिए, मिनरल्स हमारे हर खाने में मिलता था, विटामिन हर खाने में मिलता था। अभी आपको खाना आप खा रहे हैं, सिर्फ कैलोरीज खा रहे हैं आप। क्योंकि कैलोरीज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि आपको 2200-2500 कैलोरी खाना है। पर वो डॉक्टर से या जिसने बताया उससे आपने पूछा कि भाई जब ये कॉन्सेप्ट आया तो आप ये मिनरल्स की बात क्यों नहीं करते? जो मिनरल सारे बॉडी को रन कर रहे हैं, कैलोरीज बॉडी को रन नहीं करती। कैलोरी सिंपल की एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, कितना मिल रहा है हमारे एनर्जी चलाने के लिए चाहिए। लेकिन मिनरल्स जो आपके सारे और चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहा है, विटामिन जो आपके सारे बायोफिजिकल केमिकल्स रिएक्शंस हो रहे हैं, उसके लिए जो उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। तो आप क्या बात करें थे अब ना इतना। तो कमिंग बैक टू दिस कि गट ब्रेन एक्सेस है, ब्रेन शांत रहना चाहता है, तो गट उसको मैसेज भेजता है, जब न्यूरोट्रांसमीटर्स भेजता है सेरोटोनिन, तो ब्रेन इज एट पीस एंड देयर इज नो एंजाइटी, देयर इज नो डिप्रेशन। सो मेरे कितने पेशेंट्स जिनको एंजाइटी डिप्रेशन था, सिंपल हैक्स नहीं बोलूंगा, सिंपल खाना, घर में बना हुआ सिंपल प्रोबायोटिक्स, जो ब्यूटीफुल प्रोबायोटिक्स है जो मार्केट से आप लेते हैं, उसका बाप का बाप है। जैसे मैंने सुना आपके वीडियोस में जिसमें आपने जिक्र किया कीफर का, और कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है, अभी लोगों को जानकारी नहीं है। तो हम अजीत जी शुरुआत कर ही लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, किन से हम घर में शुरू करें। जी बिल्कुल, कीफर पे आएंगे तो उस पे देखिए, आपने जो बात बोली बहुत अच्छी कि घर में करना चाहिए, और वही मेरा जैसे मैंने बोला कि मैं चाह रहा हूँ कि गृहिणियां इस इक्विप हों। जी, क्योंकि घर से होगा तो बदलाव फिर वो घर घर में होगा ना। तो हम कैसे प्रोबायोटिक का यूज जो है घर में अपने खाने में करें, बनाने में उसको करें, और कैसे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं प्रोबायोटिक घर के बने हुए जो है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि ये है क्या चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, ये कोई अजीब सी चीज क्या है ये अगर पृथ्वी है 24 घंटे का सफर माने आप, पृथ्वी को बने 24 घंटे हुए, तो इन माइक्रोब्स को आए हुए 18 घंटे हो चुके हैं। अगर 24 घंटे पृथ्वी का पूरा इतिहास है तो इन माइक्रोब्स को आए हुए 18 घंटे हो चुके हैं, और हमें आए हुए अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ, 1 से 2 मिनट हुआ है। तो पहली बात तो ये समझें कि ये माइक्रोब्स हमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं, ये बात समझ लीजिए। दूसरा, अगर हमारे अंदर 100 खरब हैं तो भगवान ने, नेचर ने, जिसको भी आप मानते हैं, तो एक रीजन से है ना। कोई चीज बिल्कुल कोइंसिडेंस नहीं है इस लाइफ में, एक सोची समझी चीजों के तहत भगवान ने बनाया हुआ, सब कुछ इवोल्यूशन के थ्रू हुआ है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि एक तो इनको मारने के पीछे बंद करें आप सोचते हैं कि हम खराब वाले कीटाणु मार देंगे तो हम बच जाएंगे, हम इतना हैंड वॉश कर रहे हैं, इतना केमिकल यूज कर रहे हैं, उसी पे आ रहा था। यस, तो अब नेचर में 99.9% नेचर में जो हम ह्यूमंस हैं, जो हमारे अंदर माइक्रोब्स हैं, वो हमारे लिए सेहतमंद है, हमारे लिए अच्छे हैं। ठीक है, तो अगर आपके घर में 100 लोग आए और एक उसमें चोर आतंकवादी आ गया, तो आप उसके ऊपर क्या एटम बम गिराएंगे? आप गिराएंगे एटम बम? नहीं गिराएंगे। आप 99 लोग ऐसे होंगे कि उसको पकड़ के वहीं पे खत्म कर देंगे, एक आया तो। ये तो 99.9% हम लोग अच्छे हैं, अंदर माइक्रोब्स अच्छे हैं। तो पहली बात ये कि उनको मारने के पीछे बजाय ना, जो आपके अच्छे वाले उनको कंजर्व करके रखें। अब बीमारी हमारे शरीर में कब आती है? 80% तक भी अगर अच्छे रह गए हमारे अंदर, तभी भी हम टोटली हेल्दी हैं।
आप सोचिए, जहाँ नेचर में 0.1% है, वो हमारे शरीर में हमने 20% तक ले आए। वो कैसे आया? वो आया हमारे प्रोसेस्ड फूड से, हमारे लाइफस्टाइल से। हमारा सोने का टाइम ठीक नहीं है, हमारा एक्सरसाइज कुछ नहीं है, हम फास्टिंग नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें, हमारा खाना तो ख़राब हो ही चुका है। फिर दूसरी चीज़ें आए, एंटीबायोटिक तो हम ऐसे खाते हैं जैसे इट इज़ गोइंग आउट ऑफ फैशन, कि भैया मुझे जुकाम हुआ है, एंटीबायोटिक खा लिया। आपको जो जुकाम हुआ है वायरल इन्फेक्शन है, उसमें तो एंटीबायोटिक काम ही नहीं करेगा। एंटीबायोटिक का पहले मतलब समझिए, एंटीबायोटिक विच इज़ अगेंस्ट लाइफ, उसका नाम ही वही है, और आप वो चीज़ें खा रहे हैं। मैं पिछले 8-10 साल से मैंने एंटीबायोटिक का कोर्स नहीं किया। जब मुझे समझ में आ गया, मैंने कोई दवाई भी खानी बंद कर दी सारी, क्योंकि ये एंटीबायोटिक से मरते हैं, कोई भी दवाई आप खाते हैं उनसे मरते हैं। आप अपने थाली में क्या केमिकल भर के खाते हैं? क्या हम खाते हैं? हम कैसे खाते हैं? आप देखिए, आप खेतों में देखिए, कीटनाशक छिड़काव नहीं होता है। वो क्या है? वो कीटनाशक जो फसलों के ऊपर जाके मारे, उसको हमने मार दिया। ठीक, इंसानी एक ऐसा मूर्ख प्राणी है जो दूसरों को मारने के लिए वो जहर डालता है और फिर वही लेके अपने थाली में बैठ के खाता है। ठीक है, तो यहां से देखिए कितना ज्यादा हम केमिकल खा रहे हैं। फिर हम जो चिकन खा रहे हैं, ये जो उसमें एंटीबायोटिक कितना डालते हैं हमें आइडिया नहीं है। जो हम एंटीबायोटिक खा रहे हैं ना दवाई के फॉर्म में, उससे 10 गुना ज्यादा हम नॉर्मल फूड के थ्रू खा रहे हैं। कि हमें प्रोटीन चाहिए, हमें चिकन चाहिए। हमारा जो भारतीय संस्कृति रही है, जो खाने का सिस्टम रहा है, उसमें पूरा प्रोटीन का इंतजाम है। अब आपने अंदर जो माइक्रोबायोम है, जिसने निकालना था न्यूट्रिशन और नरिशमेंट, उसको मार दिया आपने। तो आप खाते रहिए। अच्छा, तो मेरा एक फेमस मैं कोट बोलता होता हूँ बार बार, यू आर नॉट वॉट यू ईट, यू आर वॉट यू कैन डाइजेस्ट एंड एसिमिलेट। मतलब आप जो खा रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला है। इट्स लाइक दिस, आपके पास बहुत पैसा आ गया, ठीक है, आप बैंक जाती हैं और बैंक में ऐसा पैसा रुपया फेंक के आ जाती हैं, कहती हैं डाल देना। वो बैंक वाले परेशान है कि आपका अकाउंट कौन सा है, मैडम बताओ तो सही। आप कहते हैं अपने आप डाल देना बस। वो परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं भैया मैडम आते हैं, पैसे डाल के चले जाते हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट। प्रीबायोटिक्स इज योर मनी, प्रोबायोटिक्स इज योर बैंक अकाउंट। मतलब प्रोबायोटिक इज लाइव बैक्टीरिया, जिसने आपका खाना निकालना था, उसको तो पहले बनाओ। तो पहले अपने बैंक में इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलो, सेविंग्स अकाउंट खोलो, चेकिंग अकाउंट खोलो, एफडी अकाउंट खोलो। उसमें जाके जब जाते हो कैश देके, तो इसमें इतना पैसे इसमें डाल देना, इसमें इतना डाल देना। तो आपके अंदर प्रोबायोटिक्स है नहीं, आप अच्छा खाई जा रहे हो, वो सारा फ्लश आउट हो जा रहा है। सुबह जो शौच करते हैं आप, उसमें 50 to 70% इज इधर लाइव बैक्टीरिया और डेड बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया ही निकल रहा है। हमारे शरीर में 2-2.5 किलो फॉर्म में है वो, और उनका इतना बड़ा रूट है कि इतने इस कमरे से 3 गुना ज्यादा में वो एक लाइन में अगर आप लगाओगे तो वो आएंगे वो। तो मैं बोलता हूँ कि दे आर आवर बिगेस्ट ऑर्गन्स। हमारे शरीर के उस ऑर्गन की कोई बात ही नहीं कर रहा है। फिर जो आपने गट फीलिंग बोली, वो लिविंग थिंग्स है, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो वो एक्चुअल में जो गट फीलिंग होता है ना, वो दे कम्युनिकेट, दे अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज। हम तो मानो होके क्या किया ना हमने, कि हमने जो एनर्जी की लैंग्वेज भूल गए हैं। हम वर्बल पे आगे जो बोल रहे हैं उस पे जा रहे हैं। वो दे अंडरस्टैंड लैंग्वेज, जो एनर्जी की लैंग्वेज है। इसीलिए कोई आदमी को लगता है कि खराब है, कोई अच्छा है, तो दे कैन टेल, बिकॉज उसके अंदर जो दूसरे गट है ना, उससे बात कर रहे हैं वो। जी, तो घर में जो हम बात कर रहे थे कि फिर घर में हम क्या क्या चीजें शुरुआत किससे करें? जी, तो आप ये बात समझ गई कि जब तक गट डैमेज रहेगा, आप जितना मर्जी अच्छा खा लें, नहीं हो सकता ठीक। तो मैं जो बैंक अकाउंट की बात कर रहा था, तो वो आपके प्रोबायोटिक्स हैं। वो मैं बताता हूँ सिंपल कैसे घर में बना सकते हैं, सो दैट कि जब प्रोबायोटिक्स रहेगा, तो जब आप प्रीबायोटिक्स डालेंगे, प्रोबायोटिक्स लाइव बैक्टीरिया, प्रीबायोटिक्स इज देयर फूड। तो पहले आपने प्रोबायोटिक बनाना है, मतलब पहले आपने बैंक अकाउंट खोलना है, तब जाके पैसा जमा करना है। मतलब प्रोबायोटिक पहले आएगा, तब जब प्रीबायोटिक उसका खाना मिलेगा तभी खाएगा ना। तो प्रोबायोटिक बनाना बहुत सिंपल है, और मैं आज जो लोग देख रहे हैं, आपके हजारों लाखों रुपए बचेंगे, और आपकी बीमारियां जो कल को मैं बता रहा था, ये अगर आपने कर लिया तो बीमारियों से बिल्कुल दूर हो सकते हैं। लेकिन उसके अलावा और भी बात करेंगे, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। प्रोबायोटिक्स बनाना मेरा सबसे सिंपल, सबसे सेफेस्ट और सबसे ब्यूटीफुल जेंटल जो प्रोबायोटिक है, उसको बोलते हैं फर्मेंटेड राइस वाटर। फर्मेंटेड राइस वाटर क्या है? जो आपने चावल पकाया, उसमें से कोई माड़ या उसमें कुछ नहीं निकालना उसका। जैसे सिंपल चावल आप बनाते हैं, वो चावल 1 कटोरी ले लीजिए,
और 2 कटोरी पानी उसमें डाल दीजिए। कांच के बर्तन में रखिए या क्ले पॉट में रखिए। अगर क्ले मिट्टी का बर्तन होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मिट्टी से हमें सेलेनियम मिलता है और सेलेनियम में अमेजिंग कैंसर फाइटिंग एबिलिटीज़ हैं। तो आप कभी कहेंगे उस पर भी बात करना चाहिए हमें, क्योंकि हमने जो ये प्लास्टिक का बर्तन और ये सब जो स्टील के बर्तन और ये सब में ना, उसमें बहुत प्रॉब्लम है। तो अब आपने क्या करना, उसको कांच के बर्तन में रख लिया। जो डायबिटिक है स्पेशली, उनको वो पानी 24 घंटे तक उसमें भिगो के रखना है। अच्छा। तो उसमें क्या होगा, जितने भी कार्ब्स होंगे वो सारे माइक्रोब्स खा जाएंगे। अभी मैंने आपको बोला 99.9% नेचर में अच्छे बैक्टीरिया हैं, तो वो जो चावल में इनेट बैक्टीरिया होता है उसमें उस टाइम भी रहेगा, उसी को वो बढ़ा देगा। प्लस जो आसपास में हमारे इस टाइम पे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, हमें आइडिया नहीं है। हमारे इस अंगूठे में आप पूरे जितना यूके का पॉपुलेशन उतना बैक्टीरिया बैठा हुआ है इस टाइम पे। तो वो सारा जो अच्छा बैक्टीरिया है ना, उसमें आएगा आपके फर्मेंटेड राइस वाटर में और उसको प्रोबायोटिक ब्यूटीफुल बनाएगा। अब क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा वीक हो चुके हैं डाइजेशन वाइज, क्योंकि उसको अच्छी चीज़ को भी हजम करना मुश्किल हो गया है। तो जो पहली बार स्टार्ट करेगा, जिनका कुछ IBS IBD के इश्यूज हैं, है ना, तो उनको थोड़ा से कम से स्टार्ट करना चाहिए। उनको 1-2 चम्मच से स्टार्ट करना चाहिए। कीप इट जेंटल। तो मेरा एक और कोट है, स्टार्ट स्लो एंड मेक इट ग्रेजुअली बिगर। स्टार्ट स्मॉल एंड स्लो। बहुत धीरे धीरे बढ़ाना है। हमने एक्साइटेड होके ना कि बहुत अच्छी चीज़ है, उसको अचानक नहीं बढ़ा देना है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। इवन गुड थिंग्स बिकम, वन मैन्स मेडिसिन बिकम्स वन अदर मैन्स पॉइजन। तो उसको आपने अगर स्टार्ट कर दिया तो आपका डाइजेशन ठीक होना शुरू होगा। क्योंकि वो सबसे सिंपल, हर घर में चावल बनता है, और चावल बनाना शुरू कर दीजिए, नहीं बनाते हैं तो, और उसको 24 घंटे भिगोया, सुबह छान के उसको पानी को आपने पिया। मतलब फर्स्ट थिंग जो हमको मॉर्निंग में लेनी चाहिए वो ये होना चाहिए। यस, मैं बताता हूँ। तो उसको आपने लेना कब है, आयुर्वेद के हिसाब से सबसे पहले उठते ही आपने पानी पीना है, और पानी हमेशा वार्म वाटर में पीना है। अभी तो मैं पी रहा हूँ ये, लेकिन हमें प्लास्टिक से दूर रहना है। तो वार्म वाटर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग लिया, उसके 10-15 मिनट के बाद ये वाला ड्रिंक ले लिया आपने। और इसमें जब आप 2-3 दिन या 2-3 हफ्ते, डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि मैं रेकमेंड इसलिए डाइट नहीं करता क्योंकि एवरी बॉडी इज डिफरेंट। इवन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ना, उनका भी माइक्रोबायोम आइडेंटिटी डिफरेंट होता है। जैसे हमारा ये इसका थंब इम्प्रिंट, आइरिस का जो होता है, वो सबका डिफरेंट होता है। वैसे ही ये माइक्रोबायोम का टोटल डिफरेंट होता है हर एक का। तो अब किसको क्या प्रॉब्लम है, क्या है, मैं नहीं बता सकता। इसलिए बोलता हूँ कि आप खुद डॉक्टर बनो। तो उसका सिंपल तरीका जो मैंने बताया, इसीलिए बताया, स्टार्ट स्मॉल एंड स्टार्ट स्लो। तो आप जब 1 चम्मच लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है सर। आप उसको थोड़ा आइडेंटिफाई करिए। आपके पेट में दर्द हो रहा है जी, आपको बर्प आने लग गए, आपको डायरिया लग गया, ये सब सिम्टम्स आपको खुद समझ में आ जाएगा। जो नॉर्मल थोड़े से ठीक ठाक है वो 25 ml से स्टार्ट करें, और अगर 1-2 दिन ठीक रहा तो उसको 50 ml कर लें, और 100 ml इज मोर देन इनफ। और जब 50 ml पे आ जाएंगे तो उसी में आप थोड़ा सा चुटकी सेंधा नमक, चुटकी थोड़ा प्योर हल्दी पाउडर, और हल्दी के साथ हमेशा थोड़ा सा काली मिर्च, सो दैट कि उसका जो कर्क्यूमिन है निकालने का ऑब्जॉर्प्शन के बढ़ा देता है वो, और थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया। ये आपका पहला प्रोबायोटिक हो गया। ये हो गया प्रोबायोटिक। प्रीबायोटिक आपको समझ में आ गया, ये प्रोबायोटिक है। अब जब ये बढ़ना शुरू होगा तब आपने प्रीबायोटिक लेना शुरू करना है आफ्टर सम टाइम। अभी क्या है, इतना ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है गट हेल्थ के बारे में। मैं देखता हूँ बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े नाम, और बड़े बड़े सो कॉल्ड आजकल के ज़माने के डॉक्टर्स, वो कहते हैं कि डाइटिशियंस भी हैं, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूँ ना गलत इन्फॉर्मेशन जाता है। मेरा एक और कोट है, फर्मेंटेशन फर्स्ट, फाइबर सेकेंड। तो फर्मेंटेशन क्या है, यही जो फर्मेंटेड राइस वाटर से स्टार्ट किया। क्यों, मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट फिर से। जब बैंक अकाउंट रहेगा तभी पैसे जाएंगे, तो फ्लश आउट होता रहेगा, फायदा नहीं है। फिर हमें प्रीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी, फिर उसको खिलाने के लिए चाहिए ना फिर, क्योंकि जब आपने बढ़ा लिया तो उसको जो पसंद है फाइबर जी, और फाइबर जो सीजनल है, फाइबर जो लोकल है, वो हमें फैंसी नहीं चाहिए। कीवीज हमें चाहिए, एवोकाडोस चाहिए, ये प्रूवन है। मैं आपको बताता हूँ, अब हम और आप एक्सरसाइज करते हैं, तो दौड़ते हैं, मान लीजिए दौड़ा हम, तो पैर में दर्द होता है ना, वो क्यों होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड रिलीज करता है बॉडी। ठीक है, तो हम ज्यादा नहीं दौड़ पाते कि भाई ठीक है, नहीं इतना हो गया, ठीक है। पर आपने देखा कि मैराथन रनर्स 40-40 किलोमीटर, 42 किलोमीटर उनका फुल मैराथन होता है, दौड़ते हैं, वो कैसे दौड़ लेते हैं? टर्न्स आउट कि उन्होंने अभी लेटेस्ट ये मैं पढ़ रहा था
कि उनके अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया मिला है जो वो लैक्टिक एसिड रिलीज कर रहा है, उसको खा के उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो मैंने बोला ना, एवोल्यूशन है ये। तो नेचर के साथ हमें चलना पड़ेगा, हमें भारतीयता के साथ जुड़ना पड़ेगा। जो हमारा भारतीय कल्चर था, जो वे ऑफ लिविंग था, दैट इज द ओनली वे ऑफ लिविंग हेल्थी टुडे। आप सब कुछ मॉडर्न चीजें करिए, लेकिन खाने का तरीका आप भारतीय रखिए ना। तो अभी मैं इसलिए बोल रहा था कि वो जो स्पेसिफिक स्ट्रेन बना है वो अब इवोल्यूशन के थ्रू इवॉल्व हुआ वो, क्योंकि बॉडी को उस चीज की जरूरत थी तो नेचर ने बना दिया। वो सिर्फ मैराथन रनर्स में बनेगा। अब जापान के लोग सुशी बहुत खाते हैं, ठीक है। यूएस में भी शौक है, यूएस के लोग बहुत खाते हैं भाई, उनको सबसे चाहिए, कहते हैं कि भी बहुत बेनिफिशियल होता है। यस, होता है। टर्न्स आउट जो जापान के लोगों के इंटेस्टाइन में, जो गट में मिला बैक्टीरिया, जो इवॉल्व हुआ है सुशी खा के, वो अमेरिका के लोगों में नहीं है। तो जो सुशी खाने का बेनिफिट जापानीज को होता है, वो अमेरिकन को नहीं होता है। तो फिर आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पे कीवी, एवोकाडो क्यों खा रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट खा रहे हैं? आप अपने घर में उगा हुआ आम, अमरूद, अनार, ये सब क्यों नहीं खा रहे हैं? जो हमारे लोकल फ्रूट है। क्योंकि वो, अगेन गोइंग बैक टू माय कोट, यू आर नॉट व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू कैन डाइजेस्ट एंड एसिमिलेट। तो वो कौन करता है? ये माइक्रोब्स करते हैं। वो कहाँ पे हैं? जो आपके लोकल एरिया में जो इवॉल्व हुआ है वही करेंगे। तो पहला प्रोबायोटिक मैंने आपको बता दिया। दूसरा प्रोबायोटिक बड़ा सिंपल है। हम सब लोग दही खाते हैं, दही अच्छा प्रोबायोटिक है, बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। उससे अच्छा प्रोबायोटिक उसको छाछ बना के पी सकते हैं। लेकिन जो मेरा कोर्स में भी मैं बताता हूँ ना, टेक इट स्लोली, मेक इट ग्रेजुअली। इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स नॉट 100, इट्स अ मैराथन। हमने धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाना है और उसके बाद से लाइफ लॉन्ग इसको बना के चलाना है। तो थर्ड आपका बताया, कर्ड हो गया, छाछ हो गया। कर्ड, छाछ तो सब लोग बनाते हैं कि इसमें इतना मुश्किल क्या है मुश्किल। चावल बनाना मुश्किल है? नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब जहां पे आता है ट्विस्ट, लैक्टोफर्मेंट बोलते हैं। लैक्टोफर्मेंट वही जो मैं बताया, लैक्टिक एसिड बनता है। तो वो आप कोई भी जो सीजन में फ्रूट मिल रहा है, कोई भी सीजन में जो वेजिटेबल मिल रहा है, उसको आपने छोटा छोटा काट लिया, उसको ज़्यादा साफ करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार पानी से धोया बस हो गया। उसको आपने सिंपल पानी और नमक के घोल में डाल के कांच के बर्तन में फिर से रख देना है। ठीक है। उसको लेकिन आपने एटलीस्ट इस मौसम में, जैसे इंडिया में ये मौसम है, ठंड का मौसम शुरू हो रहा है, तो 4-5 दिन उसको रखिए नॉर्मल। विंडो पे रखिए किचन के, जहां से कि थोड़ा सा सनलाइट आता है। लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में मैं नहीं बोलता, क्योंकि वो हार्श हो जाता है कई बार। फिर से वही बात, यहाँ मैं लोगों को देखता हूँ कि सनलाइट में रख दो। बैक्टीरिया को एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है, उस हिसाब से पनपता है। तो कोई भी सब्जी लिया आपने, उसको काटा, कांच के बर्तन में डाला, पानी डाला, सीधा नमक डाला। अनप्रोसेस, वो प्रोसेस चीजों से नफरत करते हैं, वो ह्यूमन बींग्स नहीं है। जो खराब वाले हैं उनको चाहिए वो, तो उसकी भी बात करेंगे। तो उसमें लैक्टोफर्मेंट आपने 4-5 दिन उसको छोड़ा, और उसके बाद से एक एक पीस खाइए आप। उसमें और इसमें क्या मुश्किल? अजीजी, जो हमारे घरों में अचार बनता है, वो भी हाँ, yes. इसका गुड सोर्स है। यस, आई वाज कमिंग टू दैट। तो पहले मैं ये बताइए कि ये इसमें कितना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसमें क्या मुश्किल है? और जो मैं गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, आप दुनिया के जितना मर्जी बढ़िया प्रोबायोटिक, चाहे $100 का एक कैप्सूल हो, उससे 10 गुना ज्यादा बढ़िया मैंने बताया आपको। तो आप वो खाएंगे कि ये खाएंगे? बिल्कुल सहज है इसको खाना। टेस्ट में भी मुझे लगता है जो हम इंडियंस का टेस्ट है उसके साथ भी ये जाएगा। yes. और आराम से हम इसको, मतलब मुश्किल नहीं है, आराम से बना के खा सकते हैं। मुश्किल थोड़ा सा ये है, जो आप अचार की बात करी थी, हमारी दादी नानियां मेहनत किया करती थी जी। अब हमारी गृहिणी को थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा अपने फैमिली के लिए प्लीज थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, क्योंकि इसका रिटर्न अनलिमिटेड है और इसका डाउन साइड बहुत खतरनाक है। जैसा मैंने बोला कि 5-10 साल में आप देखेंगे हर घर में कैंसर पेशेंट होगा, हम नहीं बदले तो। इसका अगर इलाज सिंपल इतना है, मैंने आपको गोली नहीं बताई, मैं आपको कोई पाउडर नहीं बता रहा, ये वही चीजें हैं जो आप रोज लेकर आते हैं। हर घर में सब्जी आती है अभी भी इंडिया में, मेरे को लगता है सब्जी हर घर में आती है। उसको काट के पानी में डालना, कोई भी सब्जी हो, गाजर, मटर, टमाटर भी, और आप हैरान रह जाएंगे जब आप इसको खाएंगे। तो लोग कहते हैं कि अच्छी चीजें स्वादिष्ट नहीं होती हैं, बहुत स्वादिष्ट होती हैं, खा के देखिए। मैंने खाना स्टार्ट किया, मैं कहा इतना कैसे क्रंची कैसे हो सकता है? क्रंचीनेस है, और दिमाग को क्रंचीनेस अच्छा लगता है। दिमाग इसलिए जो चिप्स वगैरह बनाते हैं ना, जो मैं बोल रहा था, मैं इतने एडिक्टिव हो जाते हैं। यस, ये अगेन इवोल्यूशन का पार्ट है। तो जब हम क्रंच करते थे तो हमें
एनर्जी मिलता था तो दिमाग वो वहां तक ट्यून हुआ पड़ा, वो हार्मोन डोपामिन रिलीज होता उस टाइम पे। इसीलिए ऐसे नहीं बोलते हैं यू नो वन कैन ईट जस्ट वन, किसी चिप कंपनी का है ना। तो ये लॉजिक है। तो ये जो प्रोबायोटिक्स जो मैं बता रहा हूँ बनाने के लिए घर में आप, ये क्रंची होता है, आपको लगेगा कि क्रंची कैसे है। अब आते हैं जो मेन मैं रेकमेंड करता हूँ प्रोबायोटिक जो आप घर में बना सकते हैं, वो है पत्ता गोभी। उसको वैसे ही काट लीजिए और उसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। उसमें आपने रात भर सेंधा नमक डाल के छोड़ दिया और सुबह उठ के उसको निचोड़ दिया, उसका जूस निकाला अलग, और फिर से वो जो पत्ता गोभी था उसको कांच के बर्तन में डाल के ऊपर से इसको पानी वाला इसका जो जूस था डाल दिया आपने। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं सावर क्राउट। जर्मनी में बहुत लोग खाते हैं और इसका हमने अपने चैनल पे नामांकन किया पत्ता अमृत। पत्ता से अमृत बना हुआ है ये जी। अब जो जर्मन खाते हैं वो सिंपल ये पत्ता गोभी को दिया और उसमें ये लैक्टो फर्मेंटी है सिंपल, उसमें नमक डाला और पानी डाला। पानी का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे घरों में क्लोरीन वाला पानी आ रहा है ज़्यादातर। तो उसका बहुत सिंपल तरीका है, उसको अपने पानी ओपन बड़े से बर्तन में रख दिया, आधे घंटे 1 घंटे में क्लोरीन एवापोरेट हो जाता है। तब उसमें नमक डालिए। नमक की संख्या पूछेंगे, यस नमक कितना होना चाहिए? 0.5 to 2%। जिनको थोड़ा बीपी का इशू है, वैसे तो नमक भी अगेन सारा कुछ फार्स है, अनप्रोसेस्ड नमक से कोई बीपी नहीं बढ़ता, कोई कुछ नहीं होता। लेकिन जो लोगों को दिमाग में है, क्योंकि एक मेरे को बहुत क्लोज थे मेरे, उनको बहुत हाई बीपी रहता था, तो उन्होंने बोला जीत जी ये तो इसमें नमक होगा तो मेरा बीपी बढ़ जाएगा। मैंने कहा ट्राई करके देखो आप। तो 2-3 दिन के बाद फोन आया, नहीं है जीत जी मेरा तो बीपी बढ़ रहा था। मैंने कहा मत करो। कहते हैं लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने कहा 1-2 दिन के बाद फिर से ट्राई करो ना, देखो क्या हो रहा है। हफ्ते के बाद फोन आया, कहते हैं जीत जी बीपी तो मेरा नीचे आ गया। मैंने कहा थोड़ा सा बॉडी को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, अपने डॉक्टर के सलाह के साथ करिएगा। इसका नेचुरल जो साइड इफेक्ट होगा, आपकी दवाइयाँ कम होंगी, तो अपने डॉक्टर के इन टच रहिएगा, उनसे दिखाइए कि मेरा बीपी अब इतना हो रहा है, वो खुद बताएंगे। शुगर का टेस्ट कराइए, क्योंकि शुगर नीचे आना शुरू होगा। क्योंकि पहले माना रहता था कि ये रिवर्सिबल नहीं है, बट अब जो नई स्टडीज है उसमें भी ये बात मानी गई है कि मतलब जितनी भी लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीज है, क्यों बोला गया, सब रिवर्स हो सकती हैं। क्यों बोला गया? क्योंकि हमने गट माइक्रोबायोम को मारना शुरू कर दिया था। जब आप गट माइक्रोबायोम को रिपॉपुलेट करेंगे तो नेचुरल उसका साइड बेनिफिट यही है कि आपका सारी बीमारियां जड़ से जाएंगी ये। क्योंकि सब कुछ, जैसे मैंने बोला था, बीपी, शुगर है, इंसुलिन रिसेप्टर को उन्होंने हाईजैक कर लिया, जो आपके एंडोटॉक्सिन्स जा रहे हैं। अब होता कैसे, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में भी। आपका गट लाइनिंग है, आप जो खा रहे हैं वो गट लाइनिंग यहाँ से जाके और जहाँ से शौच सुबह जाता है वो तक पूरा इंसुलेटेड है वो पीस। जस्ट लाइक प्लम्बिंग, इस बिल्डिंग में प्लम्बिंग सिस्टम है, जा तो बिल्डिंग में से रहा है लेकिन बिल्डिंग का पार्ट नहीं है। ये ब्यूटीफुल सिस्टम है हमारे ह्यूमन बॉडी का। तो वो बॉडी अपने आप जो खराब चीज होती है निकाल देती है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब आपने प्रोसेस्ड फूड खाना शुरू किया, जब आपने एंटीबायोटिक खाना शुरू किया, जब आपने कोई दवाई खानी शुरू की, जब आपने स्ट्रेस में रहने लग गए हम, तो जो गट लाइनिंग है ना, बेसिकली इट्स वन थिक सेल लाइनिंग। मतलब जो हमारा बाल है ना, इसके भी 100 गुना कम महीन पतला सा वो हमारा गट लाइनिंग है। तो आप कहेंगे कि आप तो कह रहे हो इवोल्यूशन के टाइम में हमारा बॉडी बहुत अच्छा बना, तो इतना पतला क्यों बनाया? बाय डिजाइन है वो। क्योंकि नेचर को नहीं पता था कि हम इतने बेवकूफ हो जाएंगे कि हम केमिकल्स खुद खाने लग जाएंगे, कीटनाशकों को मारेंगे और उसके वही लेके वही वाला फूड खा लेंगे। नेचर को नहीं पता था, क्योंकि नेचर ने बॉडी में 99.9% अच्छे माइक्रोब्स रखे थे कि आपने कुछ खराब खाया भी तो वो मार के खत्म कर देते। लेकिन आपने इतना एक्सेस कर दिया उसका कि वो जो गट लाइनिंग है वो टाइट जंक्शन बोलते हैं, तो ऐसे जुड़ा होता है वो लूज हो जाता है फिर। अब उसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, हैवी मेटल्स जो हम खाने में आ चुके हैं, वो जाके आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। अब ये जो उसको एलपीएस बोलते हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म में एंडोटॉक्सिन्स है, वो आपके इसलिए शरीर के लिए जहर है। अब वो ब्लड स्ट्रीम में चले गए। अब वो ब्लड स्ट्रीम में जहां जहां जाएंगे, जहां जहां पहुंचाएंगे, घुटने में जाएंगे तो आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होगा। क्योंकि क्या हुआ कि न्यूरोटॉक्सिन्स अपना ये टॉक्सिन्स पहुंच गया आपके पास, न्यूरोटॉक्सिन्स यहाँ पे पहुंच गए, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस किया। अब शरीर में इम्यून सिस्टम है, जैसे मैंने बताया ना, शरीर बेवकूफ नहीं है, तो शरीर में वो लड़ने की क्षमता थी पहले। तो पहले क्या होता था, कभी कभी पाकिस्तान ने फायरिंग कर दी, है ना। अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान 24 घंटे फायरिंग कर रहा है, तो भैया हमारे शोल्डर भी तो आदमी है ना, वो मैंने बोला है जीवित हैं ये। तो वो उन्होंने 1 दिन लड़ाई की, 2 दिन लड़ाई की, अब 24 घंटे आप साल भर लड़ा रहे हैं उनसे, तो माइक्रोब्स तो खत्म हो गए। अब वो ब्लाइंड हो गए, दिमाग खराब हो गया।
अब वो जो भी उसको दिख रहा है कि ये उसके जैसा कोई दिख भी रहा है ना, तो उसको अटैक कर रहा है। तो जहां पे अटैक किया, यहाँ पे अटैक किया तो अर्थराइटिस, यहाँ पे अटैक किया तो एंजाइटी। ये बेसिक उसका लॉजिक है। अब इसी को डैमेज नहीं आपने किया करने दिया होता, रिपेयर किया आपने। अब जब आपने प्रोबायोटिक्स लिया तो अच्छे माइक्रोब्स आए, तो उन्होंने रिपेयर किया गट लाइनिंग को, और गट लाइनिंग के पीछे होता है म्यूकस लेयर, जैसे हमारा म्यूकस बोलते हैं। तो वो म्यूकस लेयर जितना मोटा होगा उसमें वो ट्रैप करता जाएगा। कुछ भी हैवी मेटल आया तभी भी ट्रैप हो गया। कोई एक आधा पाकिस्तानी आया पकड़ लिया। नो ऑफेंस टू पाकिस्तानी, बट लाइक जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। यस, इन्फिल्ट्रेशन एट अ हाईएस्ट लेवल है ये। तो वो म्यूकस लेयर होता है। टर्न्स आउट कि अभी उन्होंने देखा कि जिन प्रेग्नेंट वुमेन में जितना म्यूकस लेयर थिक है, उनके बच्चे उतने ज्यादा हेल्दी हुए। और उसका एक बहुत आजकल, क्योंकि आपके दर्शक भी जानना चाहेंगे, जो इवॉल्व लोग जिनको पता थोड़ा सा माइक्रोबायोम के बारे में, एक बैक्टीरिया है एक्रीमेंशिया मुनिसिफेला, उसका नाम ही म्यूसिनिफेला है। वो इसी म्यूकस लेयर में रहता है वो, और उसका काम ही है उसको बढ़ाना। तो कैसे बढ़ाता है वो? म्यूकस लेयर को खाता है वो, तो बॉडी ट्रिगर होती है और बनाती है। उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, फिर से वही बात आती है, उसके लिए प्रीबायोटिक होना चाहिए। पहले से ये प्रोबायोटिक है एक्रीमेंशिया, तो उसको अपने फाइबर खिलाया, और उसको कैसे क्या उनको पसंद है, इनको देखिए, ये जैसे बच्चे को होते हैं ना, ये भी पिकी ईटर्स हैं, ये बहुत नकचढ़े हैं ये लोग भी, लेकिन हमने इनकी भाषा नहीं समझी, हमने इसको भुला दिया हमने। तो इसको जो एक्रीमेंशिया वाला है, इसको मेनली चाहिए होता है अनार, कुछ कैरेट्स, जितने भी डार्क कलर की चीजें होती हैं ना, ब्लैक टी, ग्रीन टी, ऐसी चीजें, चॉकलेट, डार्क चॉकलेट्स, तो वो खिलाएंगे तो ये एक्रीमेंशिया मुनिसिफेला बढ़ेगा। तो ये बढ़ेगा तो ये आपके गट लाइनिंग को, जो उसके पीछे जो म्यूकस लेयर है, उसको थिक करता रहेगा। तो आपका पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेट कर ही नहीं पाएगा। तो ये सब चीजें हमें ये प्रोबायोटिक से मिलती हैं। लेकिन जब इंग्लिश, एक हिंदी मूवी है जब वी मेट, तो वैसे ही जब प्रोबायोटिक्स मीट प्रीबायोटिक्स, देन मैजिक हैपेंस, देन इट प्रोड्यूसेस SCFA, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, जो एक्चुअल में आपका रिपेयर करता है। तो यहाँ पे ये लीक हो गया, तो वहां पे रिपेयर का काम, मलहम का काम करता है। तो ब्यूट्रेट, प्रोपेनेट, ये सब जो चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, ये तभी बनेंगी। आपने सुना था, इसको बोलते हैं पोस्टबायोटिक। तो आप प्रोबायोटिक खाते रहिए, आपके वीडियोस में सुना था इस बारे में। जी। तो प्रोबायोटिक आप खाते रहिए बाहर से। एक तो उनकी ऑथेंटिसिटी कुछ नहीं होती है। अगर आपने प्रोबायोटिक खाना ही है, इमरजेंसी में, मैं बोलता हूँ इमरजेंसी में कुछ भी करना चाहिए। इमरजेंसी के लिए एलोपैथिक डॉक्टर्स, हॉस्पिटल से बढ़ के कुछ नहीं है। लेकिन नॉर्मल में आप ये करके देखिए, लाइफस्टाइल को बदल सकते हैं। तो लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो ये प्रोबायोटिक्स में सॉवरक्राउट की बात कर रहे थे, तो सॉवरक्राउट घर में बनाइए आराम से। उसके नेक्स्ट लेवल, हाँ, इंडियन टेस्ट के लिए थोड़ा उसमें हम लोग थोड़ा मसाले वाला खाते हैं, और अच्छा होता है, क्योंकि मसालों में पॉलीफिनल्स होते हैं। और वेस्ट में अभी पॉलीफिनल्स किस में होते हैं? मसालों में जो हम खाते हैं, ये जो भी जीरा है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है ना, जो भी हम गरम मसाले खा रहे हैं, लौंग है, इसमें पॉलीफिनल्स भर भर के होते हैं। तभी मैंने बोला कि हमारी जो गृहिणियां थी वो डॉक्टर थी। हमारा जो किचन था औषधि से कम नहीं था, और वो औषधि का जो केंद्र था, उसको हमने अभी बीमारी का केंद्र बना दिया है। क्योंकि जो हम ये ऑनलाइन ऑर्डर, उतनी वैल्यू नहीं की गई ना, हाँ, तो कहीं ना कहीं क्योंकि हमने सेकेंडरी टाइप का बना दिया गया। मैं बोलता हूँ अर्चना जी, दुनिया में जो सबसे बढ़िया काम जो इस टाइम पे है, वो माँ का है। अपने बच्चे को सही शिक्षा देना, उसको सही ढंग से पालन पोषण करना, उसी से अगला समाज, हमारी अगली पीढ़ी स्ट्रांग बनेगी। और उसी पे ये अटैक हो रहा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं नाम वर्ड नहीं लूंगा, उसके नाम पे औरतों को बोला गया कि किचन में काम नहीं करना, ये तो आपका काम नहीं है। माँ का इससे बढ़ के और क्या काम हो सकता है, और पिता का भी क्यों नहीं? लगता है कि मतलब घर में बच्चों को संभालना या उनकी टेक केयर करना, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना, जो कि आप एक नई पीढ़ी को बना रहे हो, तो वो एक बिगेस्ट जॉब होना चाहिए। Yes. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है एज ए सोसाइटी, हमने जो अर्न नहीं करता है तो उसको उतना वैल्यू नहीं किया। इसीलिए शायद महिलाओं को, मैं बीइंग अ फीमेल इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से बोल रही हूँ, इसलिए हम सबको भी ये फीलिंग आती है कि हम भी अर्न करें, या हमें पता है कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है,
लेकिन स्टिल हमें ये चीज आ जाती है कि वे आप इंडिपेंडेंट बने फाइनेंशियली। टोटली एग्री विद यू, बट जो आपने बोला ना अर्न, आपका इससे बड़ा अर्निंग क्या होगा कि आपके बच्चे हेल्दी रहें। एग्री। हेल्थ में बोल रहा हूँ मैं, भूल जाए सक्सेसफुल, है ना, खुशहाल रहें। है ना। आजकल वेस्ट में एक मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट करते हैं, बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजते, वो होम स्कूलिंग कराते हैं, फार्म पे रहते हैं, एक हेल्दी फैमिली रह रही है, एक हैप्पी फैमिली रह रही है। पर प्रेशर बहुत हो गया है ना, हाँ, स्टडीज का, और हमने बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया है, किस चक्कर में? क्योंकि हम एक गुलामी के मानसिकता से अभी भी वही जूझ रहे हैं। जो मैकाले और ये मैक्स मुलर ने जो फॉर्मूला बना के दे दिया ना, उसका उनका क्लियर कट जाके ढूंढिए, लिखा हुआ उन्होंने कि हमने भारतीयों को गुलाम ऐसे ही बना के रखना है। हमारी शिक्षा पद्धति को जो उन्होंने तोड़ दिया ना पूरी तरह से, हमारा गुरुकुल सिस्टम नष्ट किया। हमारा सिस्टम ऐसे नहीं था, हमारे सारे बच्चे जो थे अपने ट्रेड के मास्टर्स थे। हमारे यहाँ बोला जाता है उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, और तीसरा बोलते हैं कि नीच नौकरी। हमें नौकरी के बीच में फंसाया अंग्रेजों ने कि नौकरी करो, और हमारी क्या करते थे, हम उनकी नौकरी करते थे। उसके चक्कर में हमने अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाया, उनको आईआईटी करना, आईएम करना, उनको जिंदगी जीना भुला दिया हमने, उनको एक मानव बनाना हम भूल गए हम। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो काम माँ ही कर सकती थी, है ना, वो काम माँ ही कर सकती, जो प्यार से समझा सकती। वो बाप गुस्से में थोड़ा उसको डिसिप्लिन कर सकता है, लेकिन जो माँ का काम था बाप से अपनी अपनी भूमिका है, बट लेकिन फर्स्ट जो आपका गुरु है, टीचर है, वो तो माँ होती है। जो माँ का इम्पैक्ट है ना, बच्चा 9 महीने जो माँ के घर में रहा है, बच्चा अंडरस्टैंड्स द इमोशन ऑफ मदर। बच्चा ना, ऐसे अभिमन्यु की कहानी ऐसे नहीं बनाई गई है कि वो सुनते नहीं, कि सुनते थे ऐसे कैसे हो सकता है। अब वेस्ट मान रहा है ना, वेस्ट बोलता है कि भाई हम आयुर्वेद में बोला गया अग्नि ही सबसे बड़ा वो है हमारे सेहत के लिए। अब ये जो माइक्रोबायोम की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि गट माइक्रोबायोम इज द रीजन बिहाइंड अग्नि। जो फर्मेंटेड फूड जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये अग्नि बढ़ाता है, जो आपका जठर अग्नि जो है। और आपकी मंदाग्नि होगी, अगर आपकी जठर अग्नि मंद पड़ गई तो आपका बीमारियां वहां शुरू हो गई। तो ये कमिंग बैक टू दिस अगेन, प्रोबायोटिक जो है वो फर्मेंटेड फूड, वो आपकी अग्नि को बढ़ाता है। लेकिन एक चीज को फिर से ध्यान रखिएगा, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। फर्मेंटेड फूड भी आप एक्सेस खाने लग जाएंगे तो ना, जब घर में आप सर्दियां होती है ना, तो एक आग जल रही होती है, तो उतना आना चाहिए। आप कहेंगे आग तो अच्छा पूरे घर में ही लगा देता हूँ ना, तो वो थोड़ा लोग गलत में हो जाते हैं। इसलिए मैं किसी को मेडिकल एडवाइस नहीं देता, लेकिन इतना बुरा वो हाल फिर भी नहीं होगा जितना दवाइयों से होता है। पर जैसा आपने कहा कि थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें, अपनी बॉडी को, अपनी चीजों को खुद सेंस करें कि क्या परिवर्तन हो रहे हैं। और मुझे तो आपकी बातों से लग रहा है कि जैसे आयुर्वेद में कहा जाता है कि 90% जो हमारी बीमारियां होती है वो हमारे पेट से ही शुरू होती है, तो भी शायद इसी और इशारा था। बिल्कुल कहीं हम भूल गए। यस, देखिए दोनों चीजें जो मैंने बताई ना अभी, आयुर्वेद में बोला गया कि अग्नि आपका स्वास्थ्य का केंद्र है, और आज माइक्रोबायोम साइंस कह रहा है कि माइक्रोबायोम कंट्रोल्स द अग्नि। तो दोनों लैंग्वेज डिफरेंट हैं, लेकिन ट्रुथ तो एक ही है ना। आयुर्वेद से बढ़ के कोई साइंस ना कभी हुआ है ना कभी होगा। आयुर्वेद में जो इन्होंने बोला है कि पेट से ही सारी बीमारियां शुरू होती हैं। मॉडर्न साइंस का जो बोला जाता है जिसको, हिपोक्रेटिस, उसका फेमस सेंटेंस क्या है, फेमस कोट क्या है, ऑल डिजीजेस बिगिन इन द गट। सारी बीमारियों की जड़ ही गट से है। जो आप एलोपैथी दवाई खा रही हैं, मैं डॉक्टर से पूछना चाहूंगा कि जो आपका फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन बोला जाता है, जब उसने ही बोला ऑल डिजीजेस बिगिन इन द गट, तो आप गट की बात पेशेंट से क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों नहीं बताते कि आप सिंपल फर्मेंटेड राइस वाटर करेंगे, पिएंगे तो आपका प्रोबायोटिक आना शुरू होगा। आपका क्या होगा, अब ये जो गट लाइनिंग है, इसमें जो मेन जो माइक्रोब्स हैं वो आपके कोलन में है, 70 to 80% कोलन में है। अब वहां पे आपने खराब अच्छे जब ये प्रोसेस्ड फूड खाया तो उनको तो वो पसंद नहीं आता, तो धीरे धीरे मरने लग जाते हैं। तो वहां पे खाली नहीं रह सकता है। इट्स लाइक प्राइम रियल स्टेट है वो, फाइट हो रहा है। आप जंगल में जाके देखिए, कहीं जंगल में आपको एक जगह भी मिट्टी नजर आती है क्या कहीं पे? उसी जगह पे इतनी सी जमीन में ही 4 तरह के पौधे जगह उगे होते हैं, ना, वो नेचर है वो। उनको खाना मिल रहा है तो उस हिसाब से उगेंगे वहां पे। ऐसे ही सेम हमारे गट में है। तो जब आपने अच्छे वाले मार दिए ना, तो खराब वाले बढ़ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे, वो आएंगे ही आएंगे। तो अगेन वही मैंने बोला था कि 99.9% अच्छे हैं, तो उनको बढ़ाइए ना आप। उनको कैसे बढ़ाएंगे? ये प्रोबायोटिक से बढ़ाएंगे आप जी। तो अब आपने एक और क्वेश्चन पूछा था कीफर के बारे में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी। कीफर मेरा कौन सा वो प्लेयर बोलूं मैं कपिल देव है ना, ऑलराउंडर। वो ऐसा जबरदस्त प्लेयर है कि वो, लेकिन तभी आएगा वो 5th डाउन आता है कपिल देव।
पहले 5 प्लेयर आके अपना काम करके जाएंगे, तभी तभी मैं बोलता हूँ लाइफ में 5 चीजें होनी चाहिए आपकी। हाँ, जो आप 5 फैक्टर की आप बात करते हैं ना माइक्रोबायोम्स के, वो भी 5 फैक्टर भी बता दीजिए दर्शकों को। उसी पे आ रहा था मैं। तो इसीलिए 5 फैक्टर होने चाहिए आपकी लाइफ में। पहला है आपका योग ध्यान होना चाहिए। अभी मैंने बोला, आपने करे थे ना एंजाइटी डिप्रेशन में बच्चे भी आ रहे हैं, मैं भी बोल रहा था। तो जब आप योग और ध्यान करते हैं तो आप पैरासिम्पैथेटिक मोड में आते हैं। अभी हम स्ट्रेस मोड में रह रहे हैं। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक 2 ही तरीके से शरीर रह सकता है। सिंपैथेटिक नाम गड़बड़ है, लोगों को लगता है कि सिंपैथेटिक में रहना चाहिए, पर सिंपैथेटिक का मतलब है फाइट और फ्लाइट। जैसे हम जंगल में रहते थे तो शेर चीता भाग रहे हैं तो हम सिंपैथेटिक मोड में थे, हम फाइट और फ्लाइट में थे। तो उससे क्या होता है कि डाइजेशन बंद हो जाता है। बॉडी को क्या करना है, अपने आप को बचाना है। तो डाइजेशन बंद करके सारा पंप करता है ग्लूकोज निकाल के आपको कि आप भागो। आप अगर आपने लड़ना है तो हाथ में भेजेगा सारा ग्लूकोज कि आप लड़ो। इतना स्मार्ट है बॉडी। अगर आप मतलब वो जो स्ट्रेस भी होता है तो वो पॉजिटिव काम करता है वहां पे ना? उस टाइम पे था। तो वो फाइट और फ्लाइट है। तो उसका दूसरा क्या है, पैरासिम्पैथेटिक है। उसमें क्या होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, कि आपकी बॉडी रेस्ट में है, डाइजेस्ट में। उसमें ये काम क्या करता है, योग और ध्यान। सो योग और ध्यान हो गया। दूसरा स्लीप। अब क्या होता है कि हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ गए हैं, हम मॉडर्न वर्ल्ड में आ गए। जो सबसे पहली चीज हम कट करते हैं वो स्लीप। हमारे पास टाइम नहीं है भैया। अब या तो आप योगी लेवल के हो कोई, वो मैं नहीं हूं, ठीक है। मैं कहता हूँ योग निद्रा ले लो, कम घंटों में ही पूरा उसको वो उसका योग निद्रा का फायदा है। और मैं रिकमेंड करता हूँ हर एक को, जब आपको सोते हुए जरूर योग निद्रा करना चाहिए। इट स्ट्रेट अवे पुट्स यू इनटू पैरासिम्पैथेटिक, और आपका जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है, डीप स्लीप, बहुत अच्छा जाता है। मैंने स्लीप पे भी एक अपना कोर्स बनाया हुआ है, उसमें मैंने बोला हुआ है कि आप स्लीप, अगर आप 10 बजे सो जाती हैं बनिस्बत आप 12 बजे के बाद सोती हैं, तो उसी 10 से आपने 7 घंटे सोई आप, और 12 से 7 घंटे सोई, 10 बजे सोने में आपको डबल बेनिफिट होता है। अगेन दिस इज इवोल्यूशन। अगेन दिस गोज बैक टू सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम, बॉडी क्लॉक। अगेन आयुर्वेदा, दिनचर्या। सिंपल। आयुर्वेद बोलता है कि आपकी अग्नि जो है कम हो जाती है सूर्यास्त के बाद। हम सूर्य और चंद्रमा के साथ लिंक्ड हैं। महिलाओं का जो पीरियड है डायरेक्टली लिंक होता था एक टाइम पे, पूरा 100% इन सिंक था। अब हम कट ऑफ हो चुके हैं उस चीज से, नेचर से हम कट ऑफ हो चुके हैं। हम पैरों में जूते पहन रहे हैं। मैं रिकमेंड बहुत स्ट्रांगली करता हूं कि दिन में कम से कम 1 घंटा नंगे पैर जाइए, और अच्छी मिट्टी में, ये केमिकल वाली मिट्टी में नहीं। तो दूसरा हम आगे स्लीप पे। स्लीप 10 बजे कोशिश करिए सो जाइए। अब 10 बजे सोने के लिए जो मेरा फॉर्मूला है, कम से कम मैं अपने लिए मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं और मेरे को फायदा हुआ है। 4 घंटे पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए। मतलब 6 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। उसके पीछे लॉजिक क्या है, मैं जो कुछ भी बात कर रहा हूँ, कोई भी जाके कहीं भी गूगल सर्च करके एक एक चीज ये वेरीफाई साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ। द गुड पार्ट अबाउट व्हाट आई टीच इज कि आई हैव नो डॉग इन्वॉल्व इन द गेम। मैं ना कोई डॉक्टर हूँ, ना मैं अपने आप को क्लेम करता हूँ मैं साइंटिस्ट हूँ, ना कुछ हूँ। मैं जो बता रहा हूँ सिंपल रिसर्च करके बता रहा हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ मैं, और उसका बेनिफिट लोगों को मिला है। क्योंकि मुझे ये नहीं कि मुझे ये प्रूव करना है, मुझे कुछ प्रूव नहीं करना है। कल को ये बात गलत होती है तो मैं उस पर अपना बताता हूँ कि ये चीज़ ये इससे नहीं है, इससे है। लेकिन 99% जो फैक्ट है वो तो फैक्ट रहेगा। ट्रूथ इज ओनली वन। माइक्रोबायोम इज देयर, इट वाज देयर एंड इट विल रिमेन। जब आप खत्म करेंगे तो आप भी खत्म हो जाएंगे। पैदा होने से पहले आ जाता माइक्रोबायोम, और पैदा होने के बाद भी रहता है। हम भूल गए, बस हम भूल गए। कितना ब्यूटीफुल सिस्टम है। जब माँ के घर में बच्चा पल रहा होता है, माँ के घर में बच्चा पल रहा है, 6-7 महीने तक कुछ भी नहीं है, माइक्रोब्स कहीं भी नहीं है। बच्चा खेल रहा, फ्लूइड में खेल रहा, बच्चा माँ की बात सुन रहा, सब कुछ कर रहा है। जब 7th-8th मंथ आता है, जो बर्थ कनाल होता है, नेचर उसमें माइक्रोब्स भर देता है। तो जब बच्चा नेचुरल पैदा होता है तो उसमें फर्स्ट सीडलिंग बच्चे को माइक्रोब्स का वहां से मिल जाता है। अब क्या हो रहा है, महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी कर ही नहीं रही हैं। पहली बच्चे को जो सीडलिंग मिलनी थी वो बच्चे की हमने हटा दी। फिर दूसरा मिलता है बच्चे को माँ के दूध से, जो एक आजकल दूसरा एक बड़ा फेमस आजकल हुआ पड़ा लैक्टोबैसिलस रोटराई करके एक है। वो ऑक्सीटोसिन बनाता है। वो माँ का जो प्यार होता है उस टाइम पे, तो हमने देखा होगा कि मम्मा तो बिल्कुल पीक पे होता है ना। तो वो रूटराई का काम कर रहा होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रहा होता है। बच्चा माँ के साथ गोद में उसके हग करके सो रहा होता है। तो दूसरा सीडलिंग बच्चे को वहां से मिलता है माइक्रोबायोम का। तो बच्चा आजकल क्या कुछ माँ के दूध भी नहीं पिलाती हैं। तीसरा सीडलिंग मिलता है बच्चे के घर में एनवायरनमेंट क्या है।
अब हमने घरों में क्या किया है, घरों में हमने लगा दिए हैं सारे केमिकल्स, रोज फिनाइल के पोछे लगते हैं, घर में सारा फर्नीचर केमिकल से भरा हुआ है, जो टीक है उसमें हमने लगा रखा कि दीमक भी नहीं इसमें घुस सकता, कभी भी नहीं घुस सकता। अरे भाई, जिसमें दीमक नहीं घुस रहा है, जो छोटा सा कीटाणु है, तो आपके अंदर कितना नुकसान कर रहा है आपको आइडिया है? नहीं है। तो ये 3 चीज़ें जो आनी चाहिए पहले, वो ख़त्म कर दी हमने। उससे क्या हुआ, आप देख लीजिए ADHD कितना हो रहा है, आप देख लीजिए बच्चों में ऑटिज्म क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने सारा एनर्जी मारने पे लगाया हुआ है ना। बोला, एक गौतम और बुद्ध के बीच में एक हुआ था कि हंस को मारा था तीर, तो उन्होंने बोला था उनके पिताजी ने कि किसको मिलेगा हंस, तो उन्होंने बोला था मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अब हम उल्टा कर रहे हैं, हम मार के खुश हो रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें बदलनी पड़ेंगी अगर अपने बच्चे को स्वस्थ बनाना है। चौथा, मैं अभी इस पे टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ, हमारे पुरातन सिस्टम में हर घर में गाय होती थी, बच्चा गाय के साथ खेलता था, वो माइक्रोबायोम का एक्सचेंज हो रहा है। जो मैंने बोला ना, सिंगल गट लाइनिंग है, इट्स डिजाइन लाइक दैट कि अच्छे माइक्रोब्स ले लेगा और खराब वाले को मार देगा वो, सो दैट वो हमारा जो गट माइक्रोबायोम है डाइवर्स होना चाहिए। अब डाइवर्सिटी मिसिंग है, क्योंकि क्या अमेरिका जैसा हम फॉलो कर रहे हैं, वो 4-5 चीज़ें ही खाते हैं, वो बस उतना ही उनका डाइट है। हमारे तो एक अचार में भी 5 से ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी घर के बनाए अचार में। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है आज की डेट में कि गट डाइवर्सिटी इज नंबर 1 फैक्टर फॉर योर हेल्थ, नंबर 1। उसका मतलब क्या है, आपने प्रोबायोटिक बना लिया, प्रोबायोटिक्स आ गए, अब जो प्रीबायोटिक आपने फीड करना है ना, वो सीजनल जितनी भी चीजें हो सकती हैं, जो मैंने बोला था, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, प्लस आपने दालें, चावल। मैं वीट को मना करता हूँ, क्योंकि वीट जो है ना हाइब्रिडाइज्ड है, बहुत बहुत खतरनाक है। वो जो हाइब्रिडाइज क्रॉप बनाया भी था, नॉर्मन बोरलॉग, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था इस बात के लिए। उन्होंने ये भी बात बोली थी कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने इतना ज्यादा खतरनाक ये चीज बना के दिया दुनिया को, और वो चीज हम खा रहे हैं। ठीक है, तो कमिंग बैक टू दैट, स्लीप तक आगे थे। इंटरमिटेंट फास्टिंग, अंतराल का फास्ट, तो उसमें सिंपल क्या है कि आपने शाम को 6 बजे खाना खाया और अगले दिन कम से कम 7 बजे तक कुछ नहीं खाइए, सिर्फ पानी। तो उसी से आपका जो है ना, जो बैड माइक्रोब्स बोल रहे हैं, इसी से मरने शुरू हो जाते हैं वो। क्योंकि देखेंगे ना, बच्चों को क्रेविंग होती है ना ज्यादा, बच्चे हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ चाहिए, तो खराब वाले माइक्रोब्स को ज्यादा खाना चाहिए। और एक चीज और बीच में रहेगी, जो 6 बजे मैंने बोला था खाने का लॉजिक क्या है, जब आप 6 बजे खा लेंगे तो बाय द टाइम यू गो बैक बेड टू स्लीप एट 10, तो आपके सारा डाइजेशन हो जाएगा। तो उस टाइम पे आपका लिम्फेटिक नोड, जो आपने एंजाइटी की बात की, डिप्रेशन की बात की, तो वो हमारा फ्लूइड है अंदर ब्रेन में, वो सारा फ्लश करके क्लीन करता है सिस्टम। तो वो तभी करता है जब आपका पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाए। तो वो लिम्फेटिक नोड की क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक वो रीजन है कि आज हमारे फिर से एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ने का एक रीजन वो भी है कि हम सर्विसिंग गाड़ी की तो कराते हैं, पर इसकी सर्विसिंग जो रोज होनी चाहिए थी वो नहीं कराते हैं। तो हमारे देखिए फिर से वही बात, पुरातन में हमारे हर घर में हर जगह पे ये पक्का पता था कि हमें फास्ट रखना चाहिए, उपवास का था। तो उपवास रखेंगे तो खराब माइक्रोब्स घटेंगे और अच्छे वाले बढ़ेंगे। फिर मूवमेंट है, तो लिम्फेटिक नोड की क्लीनिंग की बात की मैंने, ऐसे लिम्फेटिक नोड है, हम शरीर में जो भी हम सांस ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ खराब खा रहे हैं, तो जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं वो लिम्फ नोड्स में बॉडी करता रहता है। तो इसलिए उसको निकालने के लिए आपको एक्सरसाइज जरूरी है। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और 5वीं चीज फिर मैं आता हूँ कि डाइट पे आओ। और वो जो डाइट की हमने इतनी बार बात कर ली, तो वो डाइट में नॉर्मल सिंपल खाना, घर का खाना सबसे बढ़िया है। और उसमें ये 5 फर्मेंटेड फूड जो भी आपको सूट करता है वो आप ले सकते हैं। तो उसी में फर्मेंटेड फूड में हम कीफर की बात कर रहे थे। कीफर एक कॉलोनी है जो बैक्टीरिया और यीस्ट का है। दही में जो हम खाते हैं उसमें भी बैक्टीरिया है, जो हमें बोला गया कि बहुत हेल्दी है और है। उसमें 1-2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, बेसिकली लैक्टोबैसिलस और एक बिफिडोबैक्टीरियम, 2 तरह के होते हैं। जो ये कीफर की बात कर रहा हूं मैं, जो मैंने बोला कपिल देव है, हर फॉर्मूला, उसमें 30 से लेके 100 डिफरेंट वैरायटीज हैं बैक्टीरिया के। तो जहां सोचिए कि 2 तरह के बैक्टीरिया फायदा कर रहा है, तो 50 से 100 तरह का बैक्टीरिया कितना फायदा करेगा। फिर उसमें यीस्ट भी जुड़ जाता है जो उसको सुपर चार्ज कर देता है। तो वो बजाय कपिल देव टेस्ट मैच खेलने की आज की डेट में जैसे T20 खेलने लग जाए, वैसा काम हो जाता है। इतना बेनिफिशियल है वो कीफर। लेकिन उसका भी फिर से वही नियम है, हर चीज का नियम वही है, स्टार्ट स्मॉल स्टार्ट स्लो।
तो ये 5 चीज़ें हो गई, 5 जो दिनचर्या आपको ये 5 चीज़ें करनी है। तो इससे 4 चीज़ें होती हैं। रिमूव, पहले तो टॉक्सिन हटाइए, प्रोसेस्ड फूड, एंटीबायोटिक इसकी बात कर दी हमने। फिर रिपेयर, रिपेयर कैसे होगा? आप अच्छा खाना स्टार्ट किया, आपने सात्विक खाना स्टार्ट किया। और सात्विक खाना में मैं वीगनिज्म की बात मैं नहीं करता, मैं बड़ा ओपनली बोलता हूँ, मैं भारतीय हूँ। हमारे आयुर्वेद में जो बोला मैं अंधा आंखें बंद करके मानता हूँ मैं, क्योंकि मैंने देखा जो लिंक आयुर्वेद ने दिया है, माइक्रोबायोम साइंस एग्जैक्टली वही बात बोल रहा है डिफरेंट वे में। क्योंकि जैसे आजकल दूध और इस सब को लेके भी लैक्टोज इंटॉलरेंट और ये सब वाली बातें हो गई हैं। लोग कह रहे हैं कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, बट मुझे लगता है क्योंकि गायों के अंदर भी वो केमिकल जा रहा है या वो सारी चीजें हो रही है ना, वरना हमारे तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं मक्खन खाते थे। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब कि इसका इस्तेमाल होता आया है, पर गाय पालते थे लेकिन खुद। यस, वो पर वही फर्क है ना। अभी हम ले आए हैं बाहर की गाय, और उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल बुक है द डेविल इन द मिल्क। इस गूगल सर्च करिएगा द डेविल इन द मिल्क, ये न्यूजीलैंड का एक साइंटिस्ट है, मैं नाम भूल गया। उसने बड़ा क्लियर कट बोला कि जो मिल्क में जो प्रॉब्लम है ना, कोई एक म्यूटेशन किसी जीन में है, वहाँ उसकी वजह से बच्चों को ऑटिज्म, ADHD होता है। पर वो बात उन गायों की कर रहा है जो हमारे योगेश्वर, जो हमारे कृष्ण भगवान ने बोला है, वो हमारे अपनी गायों की बात की है। और उनको उसको गाय को वो दूध भी नहीं बोलते थे, वो कहते थे ये दूध नहीं है, ये अमृत है। अमृत है। तो वो अमृत का नेक्स्ट फॉर्म ये दही हो जाता है, दही का नेक्स्ट फॉर्म कीफर हो जाता है। मैंने बताया किस तरह से सेम वैसे बनता है कीफर भी। तो कॉलोनी होता है, उसको स्टार्टर वो हमेशा रखना पड़ता है उसका। तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं डिटेल के लिए, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट फॉर्म में कीफर हो जाता है, और उसके ऊपर घी है। तो ये चीज हम घी का, किसी ने बोला कि घी बड़ा खराब होता है जी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अभी मैं लेटेस्ट रिसर्च एक पढ़ रहा था, बेल्जियम में या फ्रांस में, उन्होंने किसी ओल्ड एज होम में उन्होंने एक रिसर्च किया। 80+ जितने लोग थे उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक किया, किसी का 400, किसी का 500, किसी का 300, किसी का 600। हाईली हेल्दी पीपल। आज की डेट में हमने कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खानी शुरू कर दी, ठीक है। और आज की डेट में हम इंडिया में भी अब देख रहे हैं कि 50-60 तक लोगों को, कई को तो 40 को देख रहा हूँ कि भूलने की आदत शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो ये है ना, ये ब्रेन, ये 70-80% कोलेस्ट्रॉल है। जो बच्चा दूध पीना शुरू कर रहा है तो वो कोलेस्ट्रॉल ही उसका मेनली जा रहा है। उसकी ग्रोथ कितनी ज्यादा होती है। कोलेस्ट्रॉल को घटाने के पीछे पड़े हैं, क्योंकि याद है मैंने कहा था कैच देम यंग, इफ यू कांट कैच देम यंग, कैच देम ओल्ड। अब उनको डिमेंशिया की, अल्जाइमर्स की, पार्किंसन की दवाइयां खिलाएंगे और उसकी जिंदगी हेल कर देते हैं। अल्जाइमर्स वन ऑफ द क्रूएलेस्ट डिजीजेस इन द वर्ल्ड। वो बाप, वो माँ जो अपने बच्चों के साथ सारी जिंदगी रहा है, वो अपने बच्चों को पहचानना भूल जाता है। वो बिस्तर से उठना बंद कर देता है। किस लिए? क्योंकि उनको कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां खिलाने लग गया कि कोलेस्ट्रॉल कम करो। आपके स्किन में कोलेस्ट्रॉल है, जब सूरज की लाइट पड़ती है तो कोलेस्ट्रॉल को ही चेंज करके विटामिन डी बनाता है। राइट। तो अब क्यों वो हो रहा है कि हमारे को विटामिन डी की कमी क्यों है? जबकि घी को तो अब सुपर फूड कंसीडर किया जा रहा है, गुड फैट है उसमें, तो आई थिंक एक्चुअली घी सबको इंक्लूड करना चाहिए डाइट में। बिल्कुल वही मैं बोला था, घी में बिल्कुल 100% बोलता हूँ, लेकिन देसी गाय का दूध, देसी गाय का, बिल्कुल। घी से विटामिन डी भी मिलता है। घी आपका ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है, आपके ये डोपामिन रिलीज करना शुरू करता है। ये ब्यूट्रेट है एक फॉर्म का, जो मैंने बताया था ना, जब वी मेट, प्रीबायोटिक्स मेट प्रोबायोटिक्स, तो क्या होता है, पोस्टबायोटिक बनता है, विच इज SCFA। उसमें ब्यूट्रेट होता है, वो घी में होता है। अभी वेस्ट तो मान गया है कि घी इज वन ऑफ द सुपर फूड्स। तो इसलिए फिर से हमें भारतीयता पे आना पड़ेगा, और भारतीयता पे आने में ही हमारा हेल्थ वहीं पर है। और आपको मैंने बता दिया बड़ा सिंपल वे में। जी, मैं एक बार चाहूंगी अजीत जी, क्योंकि हम बिल्कुल अब अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में आए हैं, तो हम वो 5 चीजें जो आप बता रहे थे जिससे हम अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो रिवर्स कर सकते हैं। फर्स्ट आपने डिटॉक्स बोला, एक बार फिर से मैं चाहूंगी, फिर जी 5 एलिमेंट आप बताएं। तो मैं 5 पिलर्स मैंने बनाया अपने प्रोटोकॉल में, जो मैं कोर्स में बताता हूँ। पहला है रिमूव, टॉक्सिन्स को रिमूव करिए। उसमें मैं सबसे पहले हफ्ते में, जो मैं कोर्स होता है 8 वीक का इंटेंसिव कोर्स होता है, तो पहले हफ्ते में एनिमल प्रोडक्ट्स बंद होने चाहिए, वीट बंद होना चाहिए, डेयरी बंद होना चाहिए, अगर आपका देसी गाय करनी है तो। पहले हफ्ते पे टॉक्सिन हटाया आपने। घर में आपका अच्छा घर बनाना चाहते हो, अच्छा फर्नीचर लाना चाहते हो, आपके पास 30 साल का पुराना फर्नीचर पड़ा है, आपने दरवाजा खोला गंदा पड़ा हुआ है, आप उसी में नया फर्नीचर थोड़ी लेके रख दोगे, पहले उसको साफ करोगे ना घर को। तो पहले टॉक्सिन्स रिमूव करो बॉडी में से। बॉडी में टॉक्सिन्स बने हुए, आपने बनाया है, बड़ी मुश्किल से बनाया आपने 30 साल मेहनत किया है ना, आपने प्रोसेस्ड फूड खाया, और अच्छा बच्चों को खिलाना हमने शुरू कर दिया है।
बच्चों को प्लीज़, जब बच्चा छोटा है ना, तो उसको ये सेरेलैक वगैरह देना बंद करें। मुझे तो नहीं याद है, मतलब मेरे माँ ने तो नहीं बताया कि मैंने सेरेलैक खाया, मुझे लगता है आपने भी नहीं खाया होगा। हमारे ज़माने में भी नहीं। अभी सेरेलैक हम दे रहे हैं पाउडरी फॉर्म में। माँ बाप को क्या है कि बच्चा बस खा ले, बच्चे का जॉ नहीं डेवलप होगा, क्योंकि बच्चे का काम है चबाना। उसको बड़ा सेब का टुकड़ा, बड़ा गाजर, मूली, जो भी सीजन में है, बड़ा दे कि चोक ना करे, बस उसको चलाने दें, उसको डिफरेंट चीजें दें, रॉ में, फ्रूट्स में। वो आप देखें ना, टेस्ट इज एक्वायर्ड। आप कितने बच्चे ने मुंह में से निकाल दिया, आप हंसने लग जाते हैं कि बड़ा फन हो गया। वो फन बनता है, बाद में आपके लिए सिरदर्दी बन जाती है। तो बच्चे को डिफरेंट चीजें खिलाना शुरू करें, उसको चबाना शुरू करें, और उसको डिफरेंट शेप्स, कलर, साइजेस में बना के देंगे ना बच्चे को, देंगे तो बच्चे को खुद अट्रैक्टिव लगेगा। और बच्चे को आपने पहले 1 1.5 साल 2 साल ट्रेन कर दिया, तो बच्चा वो खाना चीजें शुरू कर देगा। आप ट्रेन करना शुरू करते हैं 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। उससे पहले सेरेलैक खिलाएंगे, बच्चे के सामने आईपैड रख देंगे, और बच्चे को डोपामिन वहां से मिल रहा है, खाने से उसका कनेक्शन खत्म हो गया। बच्चे को किचन में हम लेके नहीं जाते, बच्चे को किचन में लेके जाइए, उसको बताइए, आटा गूंथे गिराने दीजिए उसको, उसका कनेक्शन तो बनाइए ना फूड के साथ। तो पहला रिमूव कर दिया टॉक्सिन, दूसरा रिपेयर। तो रिमूव करेंगे तो अब जो गट लाइनिंग हमने डैमेज किया है उसको रिपेयर करना है। उसको रिपेयर करने के लिए सात्विक खाना स्टार्ट करें। सिंपल खाना होता है मेरा, 2-3 हफ्ते सिंपल दाल, चावल और सीजनल ग्रीन वेजिटेबल्स। इससे सस्ता, इससे सिंपल मेरे ख्याल से कुछ और नहीं हो सकता है। रात को वही मूंग दाल की खिचड़ी। आप 2 हफ्ते खा के देखिए, आप अपना सेहत में, आप 2 हफ्ते के बाद मुझे बताइएगा, मेरा चैनल वहां पे जाके कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा फील हुआ। ये मैं सैकड़ों जो स्टूडेंट्स हैं उनके बेस पे, और जो हजारों लोग जो यूट्यूब पे कमेंट कर चुके हैं उसके बेस पे प्रोटोकॉल बनाया मैंने जी। तो दूसरा आपने रिपेयर किया, रिमूव किया, ठीक है, रिपेयर हो गया, सॉरी। तीसरा फिर आता है रिपॉपुलेट। तो पहले आपने घर साफ किया, झाड़ू पोछा लगा, पहले तो फर्नीचर फेंका, टॉक्सिन फेंका, फिर उसको सफाई कराया, रिपेयर किया, ठीक है। उसके बाद फिर आता है कि अब आपने फर्नीचर लेकर आना है, तो वो रिपॉपुलेट, क्या, प्रोबायोटिक। फिर आपने फर्मेंटेड राइस वाटर स्टार्ट किया, फिर वो खुश होकर उसको कहेगा कि घर तो साफ है भाई, यहाँ पे मैं रहना चाहता हूँ। फिर वो रिपॉपुलेट किया आपने फर्मेंटेड राइस वाटर से, लैक्टो फर्मेंट, किसी भी वेजिटेबल को फर्मेंट किया, आपने सावर क्राउट या पत्ता अमृत बनाया, ये ना, ये थोड़ी थोड़ी चीजें। खाना आपने फिर भी वही खाते रहना है, दाल चावल और प्लेन सब्जी, रात को खिचड़ी। सुबह आप नाश्ते में ये क्या बोलते हैं, स्वीट पोटैटो, क्या बोलते हैं, मीठा शकरकंदी, उसको उबाल के खा लिया, बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस स्टार्च होता है। बहुत वाइड ये सब्जेक्ट है, मैं कोशिश किया मैंने कि 1-1.5 घंटे में सब कुछ कर दूं कि लोगों को पता चल जाए, बेसिक्स तो क्लियर हो। यस। तो रिपॉपुलेट आपने कर दिया, उसके बाद से फिर रिजुविनेट, मतलब उसको रिजुविनेट, उसको लाइफ दीजिए, उसको भी लाइफ चाहिए। वो आपको लाइफ वो दे रहे हैं, आप उनको लाइफ देंगे तो आपकी लाइफ रहेगी। तो उसमें वही स्लीप आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपको फास्टिंग और ये सब, और प्रीबायोटिक फिर आपने भर भर के खाना है। तो जहां पे लोग, मैंने बोला था ना, मेरा जो नारा मैं देता हूँ, फर्मेंटेड फूड फर्स्ट, फाइबर सेकंड, उसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा। अब होता क्या है कि जो सो कॉल्ड आजकल के नए एज के गट हेल्थ एक्सपर्ट्स आ गए हैं, बड़े बड़ों को देखा मैंने, वो कहते हैं कि इतना भर के ना आप फ्रूट्स खा लो। अब जिसको बेचारे को आईबीएस है ना, आईबीडी है, उससे पूछना क्या हाल होता है उसका। क्योंकि क्या है, जो खराब बग्स बैठे हैं, माइक्रोब्स, उनको आप खाना खिला ही जा रहे हो। पहले रिमूव तो करो, रिपेयर तो करो, अच्छे वालों को रिपॉपुलेट तो करो, फिर खाओ, फिर उसके बाद फिर उसका नतीजा देखो, प्रीबायोटिक, यस, फिर उसका फायदा देखो आप। और ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, 8 हफ्ते का ये मेरा कोर्स कराता हूँ। 8 हफ्ते के बाद लोगों के, जो मैंने बोला था, पीसीओडी, बीपी, शुगर, मोटापा, लोग कहते थे मोटापा कैसे ठीक हो जाएगा, क्योंकि बैड माइक्रोब से हो रहा है, आपका गट डैमेज्ड है, खराब वाले आके बैठे हैं, आप अच्छे वाले को बुला के तो देखो ना। बिल्कुल। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, ये 4 आर्स है मेरे, और 5 पिलर्स हैं, योग, ध्यान, निद्रा और एक्सरसाइज, स्लीप, और फिर फूड, और उसमें 5 फूड में 5 फर्मेंटेड फूड, तब ये मुट्ठी बनेगी। फिर घुसा पड़ेगा बीमारियों पे और बीमारियां गायब हो जाएंगी। लेकिन अगेन मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, आप करके देखिए और खुद देखिए ना, क्योंकि मैं कोई दवाई तो बता नहीं रहा, कोई ऐसा मैंने फैंसी चीज भी नहीं बताई आपको कि मैं बोल रहा हूँ कि ड्रैगन फ्रूट लेके आओ, एवोकाडो लेके आओ, या कीवी लेके आओ, या ऑलिव ऑयल लेकर आओ, या
ऐसी चीज लेकर आओ। नहीं, ये तो आपने पूरा ज्ञान का खजाना ही खोल दिया आज। थैंक यू। पर एक अजीत जी, बस एक जाते जाते मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगी, बच्चों का जो टॉपिक आप बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चों जो हमारे भविष्य है, मैं उनको देख रही हूँ आज की डेट में, हम अपने घरों में भी देख रहे हैं कि बच्चों की फूड हैबिट्स बहुत बदल गई हैं जी। तो किस तरह से उसे इम्प्रूव किया जाए, कहाँ गलती कर रहे हैं हम लोग? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत चेंज करने वाला क्वेश्चन है। मतलब आपको चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। सहज पके सो मीठा हो तो है, बच्चे को सहजता में उसको जीने दीजिए। तो उसका बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और लोग कहते हैं ना कि अचानक बीमारी हो गई। लाइफ में कुछ भी अचानक नहीं होता है, आप धीरे धीरे मेहनत करके वहां तक जाते हैं। अचानक सिर्फ एक चीज होती है, एक्सीडेंट में हो जाता है, मैं मानता हूँ कि कुछ हो गया। उसके अलावा कोई अचानक नहीं, आपने प्लान किया, आपने उस वहां तक पहुंचे हैं। और ये लाइफ में कुछ अचानक नहीं होता। ये मेरे गुरु थे जिन्होंने मेरे को इस फील्ड में लेकर आए। जो मैंने आपको बताया था कि 2020 में जो मैंने 6 वीडियोस बनाए थे, छोटे 10-10 मिनट के वीडियोस बनाए थे, पूरा एजुकेट कर दिया था कि माइक्रोबायोम क्या होता है। उसके बाद से मैं अपनी लाइफ में बिजी था ऑस्ट्रेलिया में। वो मेरे पीछे पड़े रहे कि यार तुम क्यों नहीं कर रहे हो, इतने माइक्रोबायोम की नॉलेज मुझे भी नहीं थी। डॉक्टर पांडे थे वो, जिनकी अनफॉर्चुनेटली पिछले साल एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी जी। तो वो मेरे को जबरदस्ती लेकर आए कि नहीं, यू नीड टू टॉक अबाउट इट। और उनके साथ हमने पॉडकास्ट शुरू किया था। और ही इज द आई से कि ऐसा डायनामिक पर्सनालिटी मैंने लाइफ में नहीं देखी, और मुझे इम्प्रेस करना बड़ा मुश्किल है। वो आपको तैयार करके गए। यस। ये तो अपना काम करके गए। तो मेरा पहले इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं होता था अर्चना जी, तो मैं बहुत परेशान हुआ। इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी, मैं 2-3 महीने मेरा शो भी नहीं मैंने किया। तो मुझे मैंने शो भी किया, मेरे लाइव मेरे यूट्यूब पे देखेंगी, वो आए थे, उन्होंने बोला पास्ट लाइफ कनेक्शंस होते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि पास्ट लाइफ में मेरा उनका फ्रेंडशिप था, दोस्ती थी। तो पहले मुझे नहीं विश्वास होता था, लेकिन अब मुझे ये सब चीजें लगता ना, मैंने बोला था कि नियति सब कुछ निर्धारित करके रखती है। एग्री। सो नथिंग हैपेंस बाय एक्सीडेंट, हैपेंस बाय डिजाइन। सो मैं उनको नमन करता हूँ। उनका सारा मेरा जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने मुझे पुश किया। नमन करते हैं कि आप उनके थ्रू, आपके थ्रू ये नॉलेज लोगों तक पहुंच रही है। तो जी, तो बहुत जरूरी है आपने जो बात की है ना, कि हमारा भविष्य बच्चों पे निर्भर करता है। और मेरा इसमें एक और सबसे हमेशा मैं अपने शो पे बोलता हूँ कि मेरा 2 बच्चों पे और बुजुर्गों के लिए मैं बहुत ज़्यादा, मेरे दिल में वो है, और उसके लिए ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं उनकी लाइफ बेटर हो सके। लेकिन अगेन फिर से मैं इक्विप कर रहा हूँ बहनों को, माताओं को, गृहिणियों को, कि आप अपना वो रोल ले लीजिए। ये सिंपल जो फर्मेंटेड फूड मैंने बताया बहुत सिंपल है। घर में दही बनाना या छाछ बनाना या कीफर बनाना बहुत ईजी है। लैक्टो फर्मेंट करना तो बहुत ही ईजी है। अब जो बच्चे जंक फूड खा रहे हैं उसको कैसे अवॉइड करें? बच्चे नहीं जंक फूड खा रहे हैं, वो बैड माइक्रोब्स खा रहे हैं। आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो माइक्रोब्स करा रहे हैं। अभी मैंने आपको समझाया जी। आपका जीन 1% है, उनका जीन 99% है। वो डिक्टेट करते हैं कि आपने कब खाना। आपको जो सुबह क्रेविंग कॉफी की होती है, चाय की होती है, वो आपकी नहीं होती है, वो इन बैड माइक्रोब्स की होती है। जो शराबी है ना, शाम को उसको शराब की लत लगती है, उसमें और जो बंदा सुबह उठ के चाय कॉफी, कुछ फर्क नहीं है। वो लत वही है, एडिक्शन है, डोपामिन का उसको चाहिए, उसको क्रिंज करता है वो। तो सोल्यूशन फिर से वही है। हर रास्ता, जो हरिवंश राय बच्चन ने कहा ना कि राह पकड़ तू एक चला चल मिल जाएगी मधुशाला, तो राह वही है मधुशाला वाली, माइक्रोब वाली। क्योंकि वो आपने डैमेज गट को ठीक कर लिया, तो उसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपने बैड माइक्रोब्स को भगा दिया। और बैड माइक्रोब्स को भगाया तो अच्छे वाले आएंगे। वो बॉम्बे का क्वीन नेकलेस है, वो वहां पे रियल स्टेट रहना ही रहना है, उसमें खाली नहीं रह सकता है। यहाँ पे 80 ट्रिलियन 80 खरब रहेंगे ही रहेंगे। 80 खरब की संख्या है। अब आपने उसमें 20% भी खराब कर लिया तभी भी ठीक है। अब आपने 40% खराब कर लिया, तो वो आपको डिक्टेट वो कर रहे हैं। तो जो जंक फूड बच्चे खा रहे हैं ना, वो जंक फूड बच्चे नहीं खा रहे, वो माइक्रोब्स खा रहे हैं। तो कैसे हटाएंगे? अच्छों को बढ़ाइए वापस। सारा पॉडकास्ट ही उसी पे था। बिल्कुल। लेकिन तो आपने बातें बताई है, उनको आजमा करके पहले हम बैड बैक्टीरिया को जो है कम करें। यस। और उसके 4-5 चीजें मैं बताऊंगा। एक तो क्विकली बता देता हूँ, सो दैट की कोशिश करें कि बच्चा सी सेक्शन से ना हो जी। कोशिश करें कि जितना ज्यादा हो सके बच्चा माँ का दूध पिए। कोशिश करें जब बच्चा पैदा हो रहा हो, बच्चा जब पैदा हो जाता सी सेक्शन से, तो उन्होंने रिसर्च किया, जो माइक्रोब्स उसके अंदर मिले हैं, जो आसपास में हॉस्पिटल में लोग थे उनके मिले हैं। अब हम आप मिले हैं तो हमारे माइक्रोब्स एक्सचेंज हो चुके हैं ऑलरेडी। हम सब जितने लोग रूम में हैं, जो घर में आप देखेंगे सब लोग मोटा होते हैं घर में, क्योंकि माइक्रोब वही है, सेम है।
कहते लोग कि हमारा जीन्स में है, फिर से बात होती है ना कि मेरे पिताजी को भी बीपी था, मुझे भी बीपी था, बीपी हो गया क्योंकि पिताजी के जीन से आया। वो पिताजी के जीन से नहीं आया है। जो पिताजी खाते थे, अब भाई साहब आप भी वही खा रहे हो, राइट। जो उनका लाइफस्टाइल था आप भी वही कर रहे हो। आप लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रहे हो, क्योंकि क्या है ना, इंसान की फितरत है कि दूसरों को ब्लेम करना है, अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। ये फूड कंपनियां बना रही हैं चिप्स, मेरे बच्चे खा रहे हैं, मैं क्या करूं? भाई बच्चा नहीं लेके जाता पैसा अपने आप, बच्चा 1 साल का नहीं था जब लेके गया। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं कई बार हार्श बोलने लग जाता हूँ कि मुझे गुस्सा आने लग जाता है कि माएँ क्यों नहीं कर रही, अपने बच्चों की सेहत को क्यों नहीं ध्यान दे रही हैं। तो 3 चीजें मैंने बताई। उसके अलावा मैंने बोला था सेरेलेक ना खिला के उसको, अगर बचपन से आपने उसको अच्छा खिलाना शुरू किया ना, चबाने वाली चीजें और डिफरेंट चीजें, जितना डाइवर्स खाएगा ना, वो आपके इन चक्करों में पड़ेगा ही नहीं। मैं जानता हूँ ऐसे फैमिलीज को, जो बच्चा सामने पिज्जा और बर्गर आता कहता मैंने नहीं खाना ये, क्योंकि उसके अच्छे माइक्रोब्स डिक्टेट कर रहे हैं। जो गट फीलिंग जो बता रहे हो ना आप, वो बता रहे हैं गट की भी ये खराब है तेरे लिए, भाई मत खा दो इसको। इच्छा ही नहीं करेगी, इच्छा नहीं करेगी वो। लेकिन तब वो उसके लिए 90% से ऊपर माइक्रोब्स होना पड़ेगा। प्लस बच्चों को एवरी वीकेंड फैमिली टाइम होना चाहिए, एवरी इवनिंग डिनर के बाद फैमिली टाइम होना चाहिए, जहाँ पे फोन बंद हो, टीवी बंद हो, फैमिली मिलकर बैठ के बातें कर रही हो, सो दैट कि ऑक्सीटोसिन आपका बने, रिलीज हो, एक दूसरे के साथ कनेक्शन हो। संडे को बच्चों के साथ पिकनिक पे जाना जरूरी है और डिफरेंट जगह पे जाना जरूरी है। ये टाइम जोन यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो वीडियो इंडोर गेमिंग सिस्टम है, वहां पे नहीं जाना है। आपने नेचर में जाना है, जंगल में जाना है, तालाब पे जाना है, समुद्र के किनारे जाना है। उन्होंने साइंटिस्ट, जापानीज साइंटिस्ट का एक एक्सपेरिमेंट किया, टॉप सीईओज को लेके जंगल में रखा 7 दिन, और उनका जो कॉर्टिसोल लेवल है, जो स्ट्रेस हार्मोन्स है, उसका जो लेवल चेक किया, 1 साल तक कंट्रोल में रहा। और उन्हीं सीईओज को उन्होंने टोक्यो के टॉप 7 स्टार होटल में रखा, कॉर्टिसोल लेवल नीचे आया, लेकिन दूसरे हफ्ते से फिर से बढ़ने लग गया। अगेन हम इस नेचर के औलाद हैं। शरीर नेचर में रहना चाहता है, हमने इसको कंक्रीट के जंगल में कैद कर दिया है, और बच्चों को भी उसी में कैद कर रहे हैं। तो बच्चों को बाहर लेके जाइए, सिंगल गट लाइनिंग, अच्छे माइक्रोब्स बच्चा लेगा, डाइवर्सिटी आएगी। उसको घर में एक पेट लगा दे सकते हैं तो ठीक है, कुत्ता बिल्ली जो भी देना चाहे उससे एक्सचेंज होता है, बहुत अच्छा होता है। नहीं तो बाहर किसी फार्मर के पास जाइए। इफ यू हैव अ गुड फैमिली फार्मर, यू डोंट नीड अ गुड फैमिली डॉक्टर। आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आप अपने बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल आप हैं, आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं बाहर कंपनीज को। they want your son, your kids as their customers, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे फूड कंपनी हो, चाहे कोई भी हो। Choice is ours. The time has come to take responsibility and do what we can do, and which is very easy. घर में फर्मेंटेड फूड 5 तरह के मैंने बता दिया है। डिटेल में देखना मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और डिटेल में जाना तो मेरा कोर्सेज हैं, आपका लाइफ चेंजिंग इवेंट्स हैं जी, हजारों को मैं देख चुका हूँ। बारी अब आपकी है। बिल्कुल, आपने आज हमें भी काफी कुछ सिखाया है अजीत जी। एज ए मदर हम भी अपने बच्चों को, मैं भी खुद भी चाहूंगी कि घर का बना हुआ खाना, सात्विक खाना, फर्मेंटेड चीजें भी उसमें ऐड करूं, और अपने हस्बैंड से भी बोलूंगी कि बच्चों के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करें, जाके उन्हें मतलब दोनों, मुझे लगता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके बिल्कुल नर्चर कर सकते हैं ना। तो वही जी, बिल्कुल। आज का पॉडकास्ट वाकई में, जैसा आपने शुरू में कहा था कि बहुत ज्ञानवर्धक होगा और सीखने वाला होगा, बिल्कुल वैसा ही रहा जी। और मैं चाहूंगी कि आप फिर हमारे साथ दोबारा जुड़ें, तो हम और भी स्पेसिफिकली काफी सारे टॉपिक हैं जिनको अभी हम सिर्फ टच ही करके निकले हैं, उन पे बात कर पाएंगे। अभी जो मैंने टच किया जस्ट ना बोलते हैं आइसिंग, क्या बोलते हैं, टिप ऑफ द आइसबर्ग। इतना डीप टॉपिक। और एक चीज देखिए कि माइक्रोबायोम आज के डेट में सबसे ज्यादा रिसर्च टॉपिक है। आज तक नहीं, मेडिकल फील्ड में आज तक, मेडिकल फील्ड जब से 200 300 400 साल से मॉडर्न साइंस चल रहा है, सबसे ज्यादा रिसर्च टॉपिक माइक्रोबायोम है। और माइक्रोबायोम हैज ऑलरेडी चेंज्ड द वे इट इज। द फ्यूचर मेडिसिन माइक्रोबायोम है। आपके गट का माइक्रोबायोम मैपिंग होगी और उस हिसाब से आपको दवाई दी जाएगी। तो यही नहीं कि आपको भी बीपी है, मुझे भी बीपी है, सेम दवाई दे, वैसा नहीं होगा। आपके अंदर कौन से माइक्रोब्स हैं, मेरे अंदर कौन से माइक्रोब्स हैं, उसके हिसाब से, आधार पे, बिकॉज दैट इज द गट डैमेज्ड। तो वो जो 20 साल के बाद साइंस आने वाला है, वो हमने आज डिस्कवर किया है। बहुत सिंपल टर्म्स में। वही मिशन जो आप लेके चल रहे हैं 2035 तक, केमिकल फ्री करना, पूरे वर्ल्ड को अवेयर करना। तो इसके लिए भी मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद वेब दर्शन के स्टूडियो में आने के लिए, इतनी अच्छी जानकारियां देने के लिए।
तो आपने गट हेल्थ पे आज सबकी आंखें खोल दी हैं। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद।